हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। हमारी स्टोरी का नाम है माय नेबर्स इज़ वेयरवुल्फ। आपको ये स्टोरी कैसी लगती है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक घर का सीन देखते हैं। उस घर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं। हाँ, एक लड़का जिसकी पूंछ उसके पीछे हिल रही थी और उसके सर के ऊपर 2 कान निकले हुए थे और वो इधर से उधर चलते हुए थे ना, घर में जो सामान बिखरा हुआ था उसे उठाते जा रहा था। वो उठा रहा था एंड उठाते हुए अपनी माँ को देख रहा था, जहाँ पे उसकी माँ उसे घूर रही थी, बहुत ज़्यादा ही घूर रही थी। जहाँ पे विंग कहता, माँ अब इतना नाराज़ मत होइए ना। उसकी क्या मतलब नाराज़ ना हो? हाँ, ये तुमने क्या तमाशा लगा के रखा है इस घर के अंदर? विंग कहता, माँ प्लीज़ ना। उसकी माँ कहता है, क्या? हाँ विंग, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी एनिमल फॉर्म में मत रहा करो करके? कितनी बार कहा है तुम्हें मैंने? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? विंग कहता, माँ आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे विंग बोलता है, जिसके कारण उसकी माँ विंग की क्यूट हरकतों को देखकर विंग की माँ एक लंबी सी सांस लेती है और कहता, ठीक है जाओ यहाँ से अपने कमरे में। विंग कहता, ओके माँ। ऐसे कहते विंग जैसे अपनी पूंछ को हिलाते हुए अपने कमरे में वापस आ चुका था। जिसके बाद विंग की मॉम विंग को जाते हुए देखती है। हाँ, विंग अभी अभी रिसेंटली ही एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट होना सीख रहा है, कहा जाए तो। वो पहले एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, बट अभी रिसेंटली जब विंग 18 साल का हुआ ना, जब विंग का जन्मदिन गया ना, उस दिन पहली बार विंग एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और विंग हैंडल ही नहीं कर पाया वो कैसे किया जाता है, कैसे लाइक होता है ना एनिमल की तरह। विंग बिल्कुल अपने आप को देखकर एक पल के लिए घबरा गया था। एंड देन इसके बाद से हमारा विंग एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता था, देन लाइक इधर से उधर कूदना वगैरह जो भी होता है ना, घर को मैसी कर देता था। इसलिए विंग के मम्मी ने उसे ये सारी चीज़ें कही थी। अब विंग को देखते विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो अपने छोटे छोटे प्यारे कानों को देखता है एंड अपनी पूंछ को देखता है और विंग तभी एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और विंग के फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी और विंग अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता, लगता तो ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ ब्लैक वुल्फ। ऐसे कहते हुए विंग अपने आप को देखकर स्माइल करने लगता है मिरर के अंदर। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी से अपने नॉर्मल रूप में आता है और विंग कहता, अरे मुझे अभी जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होना होगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद विंग अपना सामान वगैरह पैक करने के बाद वो नीचे आता था, माँ मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहते, रुको। विंग कहता, क्या हुआ माँ? उसकी माँ जस्ट विंग को देखती और कहते, हाँ देखो विंग, मेरे प्यारे से बच्चे, कहीं पे भी ये अपने दोनों कान मत निकालना, ना ही पूंछ निकालना। इंसानों के बीच में हमें नॉर्मल लोगों की तरह रहना है, समझ में आया? तो विंग कहता, ठीक है ना माँ, मुझे पता है सब कुछ। उसकी माँ कहता है, हाँ और वैसे भी आज तेरे कॉलेज में तेरा लास्ट डे होने वाला है। तो विंग कहता, पता है माँ, इसलिए तो मैं आज जा रहा हूँ माँ। उसकी माँ कहते हैं, ठीक है, खुद का ध्यान रखना, ओके। तो विंग कहता है, जी मॉम। ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो उसकी टैक्सी पकड़ता है और सीधा कॉलेज में पहुँच चुका था। कॉलेज में पहुँचने के बाद जो विंग के दोस्त थे, जो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाते और कहते कि तू आ गया आखिरकार, हाँ आज लास्ट डे है। तो विंग कहता है, हाँ अरे यार विंग, तूने वाइट कलर की शर्ट को क्यों नहीं पहना? विंग कहता, क्या मतलब है? वो कहता है, अरे आज लास्ट डे है ना, तो हम सब लोग एक दूसरे के शर्ट के ऊपर सिग्नेचर करने वाले थे और तुझे तो वाइट कलर का शर्ट पहनना चाहिए, तुझे बताया था ना। विंग कहता, अबे यार मुझे याद ही नहीं रहा है कि वाइट कलर का पहनना था करके, सॉरी गाइस मुझे याद ही नहीं रहा, अगर मुझे याद होता तो वो अलग बात थी गाइस। ऐसे विंग बोलता है, जिस कारण वो लोग कहते कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, आजा हम ऐसे ही तेरे शर्ट के ऊपर लिख देते। विंग भी बस कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे विंग कहता है। एंड देन यहाँ पे गाइस होता है ना, विंग अभी 12वीं को छोड़ रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में जाने वाला है गाइस, ठीक है। तो विंग ने 1 साल लेट एडमिशन लिया था, इसके कारण अभी मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी विंग फर्स्ट ईयर में जाने वाला है और विंग का आज लास्ट डे है, कहा जाए तो। कॉलेज में सब लोगों को बुलाया गया था, जो 12th अब पास आउट होने वाले हैं ना, उन लोगों को लास्ट टाइम बुलाया गया था। जब उन लोगों का रिजल्ट लगेगा उसके बाद ये लोग यहाँ से खिसक जाएंगे, इसलिए। तो विंग भी अपने दोस्तों से मिलता है, बहुत मज़ेदार वो चीज़ें करते हैं यहाँ से वहाँ। विंग के दोस्त बोलते हैं कि अब तो कौन से कॉलेज एडमिशन करने वाला है। तो विंग कहता है, मैंने फॉर्म भर के रखा है, अगर मेरा नंबर लग गया तो शायद मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा। वो कहता है, तू जाएगा कहाँ? तो विंग कहता है, गुसू जाऊँगा मैं। वो लोग कहते हैं, गुसू? तो विंग कहता है, हाँ। वो कहता है, अरे गुसू तो बहुत ठंडा शहर है ना। तो विंग कहता है, सही कहा, और मुझे ठंडी जगह ज़्यादा पसंद है। वो कहता है, सच में? यहाँ पे तो तू एसी में ही ऐसे ठंड से बिल्कुल चिपक जाता था। तो विंग कहता, अब मुझे कुछ नहीं होगा। वो कहता, क्यों? तो विंग कहता, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, इसलिए। वो कहता, वाह वाह वाह, अब तेरा बस जन्मदिन ही गया है और तू तो इतनी जल्दी बड़ा भी हो गया। तो विंग कहता, हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ। वो लोग कहते, हाँ हाँ ठीक है, बस हमें भूल मत जाना। तो विंग कहता, नहीं भूलूंगा। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद
विंग अपना जो उन लोगों से टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद विंग शाम के टाइम पे वो घर पर आ जाता है। घर पर आता है तो विंग के डैड विंग को देखते हैं और कहते हैं आगे शैतान। तो विंग कहता ऑफ कोर्स डैड मैं आ चुका। उसका डैड कहता है कि अभी हमें और 15 से 20 दिनों तक इंतज़ार करना है तुम्हारे रिजल्ट का, अब देखते हैं तुमने क्या ही झंडे गाड़े हैं। तो विंग कहता है डैड आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कुछ कर नहीं सकता? वो कहता है अरे मुझे अपने बेटे पे भरोसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं मुझे अपने बेटे पे भरोसा है भी या नहीं है। तो विंग कहता है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसका डैड कहता है क्यों? तो विंग कहता इतना तो भरोसा रखिए डैड मैं पास हो जाऊंगा, 12th क्लास में पास हो जाऊंगा। उसका डैड कहता है कि हाँ हाँ याद ही है तुमने कैसे कैसे पेपर में क्या क्या लिखा होगा। तो विंग कहता है डैड। उसका डैड कहता है हाँ हाँ क्या बस जब भी देखो तब तुम मोबाइल में घुसे हुए रहते थे उस टाइम पे, अब मुझे जानना है तुमने आखिरकार पेपर में क्या ही किया होगा। विंग कहता है डैड आपको क्या लगता है मैं फेल हो जाऊंगा? उसके डैड कहता है उम्मीद तो यही है। विंग कहता है ऐसे तो मत कहिए डैड मुझे गुस्सू भी जाना है। उसके डैड कहता है पता है मैंने बात कर ली है वहाँ पे कमरे की, मतलब तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खरीद लिया है। तो विंग कहता है ओके डैड। उसके डैड कहता है बस तुम्हारे रिजल्ट की बारी है, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है तो तुम यहाँ से जाओगे वहाँ, वरना यहीं पे रहना होगा। विंग कहता है डैड मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं यहाँ से गुस्सू जाने वाला हूँ करके, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसका डैड कहता है अब ये तो सारा चीज़ें रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो विंग कहता है हाँ। देन इसके बाद विंग तो बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार करने लगता है और दिन बाय दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आखिरकार विंग का रिजल्ट लगता है जो विंग के हिसाब से अच्छा था, बट विंग के डैड के हिसाब से वो अच्छा नहीं था। विंग के डैड सोच रहे थे कि विंग को 80% तो आ ही जाएंगे, बट विंग को आते हैं 60%, जिसके कारण विंग के डैड विंग को देखते विंग कहता डैड मैं फेल तो नहीं हुआ ना, मुझे 80% तो आ ही गए ना। उसकी माँ कहता है हाँ हनी आ गए ना उसको 80%, जाने दो उसे, वैसे भी उसे उस बड़े कॉलेज में जाना था गुसू यूनिवर्सिटी में, अब जाने भी दो उसे। ऐसे वो कहता है जिसके कारण उसके विंग के डैड कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग को घर में ट्रेन बताया जा रहा था कि उसे इंसानों के बीच में रहना है तो क्या करना है क्या नहीं, लाइक होता है ना वो विंग ज़्यादा अपने एनिमल फॉर्म में अगर आना है तो वो घर पर ही आ सकता है, बाकी कहीं पे भी वो ऐसा नहीं कर सकता है करके। तो विंग कहता मुझे पता है मॉम डैड आपने मुझे बहुत बार ये चीज़ें सिखाई थी। तो उसके मॉम डैड कहते कि एंड देन उसके बाद विंग फिर यहाँ से निकल जाता है। हाँ करीबन 10 दिनों के बाद विंग अपने मॉम डैड को गुड बाय कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। एंड देन विंग के अंकल जो थे ना विंग को पिकअप करने के लिए आते हैं जहाँ पे विंग का अपार्टमेंट था, वहाँ पे जाकर विंग को ड्रॉप कर देते हैं। देन उसके बाद विंग अपने अपार्टमेंट को देखता है और विंग बहुत खुश हो जाता है और खुशी में लाइक होता है ना विंग अपने एनिमल फॉर्म में चेंज हो जाता है और एनिमल फॉर्म में चेंज होने के साथ साथ विंग इधर उधर घूमने लगता है। जो विंग ने कपड़े पहने थे वो फट चुके थे हमारे विंग के, ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग इधर उधर घूमने लगता है और घूमते हुए जस्ट उसे बहुत मज़ा आ रहा था, इतना बड़ा कमरा था बहुत ज़्यादा ही, और विंग का अकेला का कमरा था इसलिए विंग इधर से उधर ऐसे ही कूद रहा था। और कूदते हुए वक्त विंग था ना अपने एनिमल फॉर्म में ही जो है ना बालकनी में आ जाता। बालकनी में आने के बाद लेकिन विंग एक्साइटिंग होता ना एक्साइटमेंट के कारण विंग अपनी वुल्फ जो होता है ना ओ ऐसी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ऐसी आवाज़ निकालता है ना तो सब लोग डर जाते हैं भाई ये वुल्फ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसलिए वो जो है ना इधर उधर बहुत सारे लोग होते हैं ना इधर उधर घबराते हुए देखने लगते, जो विंग के पड़ोसी वगैरह जो लोग थे ना। विंग बस होता है ना अपने आप पे काबू रखता है, जल्दी से धीरे धीरे अपने कदमों लेकर जल्दी से बाहर आता है। और विंग तो ये मैं क्या कर रहा था ऐसे करते विंग जल्दी से अपने इंसानी रूप में आता है और विंग अपने आप को ही 2 थप्पड़ लगाता है। एंड देन अब यहाँ पे विंग तो कपड़े पहने हुए नहीं था, विंग विदाउट कपड़ों के था। एंड विंग ऐसे वैसे ही चलना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है हाँ हद हो गई, हे भगवान किसी को कुछ ना पता चले वरना मॉम डैड को पता चल जाएगा। ऐसे करते विंग बस होता है ना वो बस थोड़ी देर खड़ा रहता है। एंड देन उसके बाद फिर से विंग भाई एक्साइटेड होकर उस घर को देखता है। एक बड़ा सा जो हॉल था, हॉल के अंदर कितना ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी। उसके बाद विंग अपने जो है ना बेडरूम में जाता है, बड़ा सा बेड, और विंग उसके ऊपर जाकर कूदने लगता है और विंग जल्दी जल्दी अपने कबर्ड को ओपन करता है जहाँ पे विंग के डैड ने बहुत सारे कपड़े भी विंग के लिए रख दिए थे। उसके बाद विंग वॉशरूम को चेक करता है, मतलब होता है ना एक सिंगल लाइफ अलग होती है और फैमिली के साथ रहना बिल्कुल अलग होता है गाइस। तो विंग बिल्कुल अब अकेला रहने वाला था इसलिए विंग बहुत खुश था। वो किचन में आता है जहाँ पे विंग के डैड ने पहले ही ग्रॉसरी का सारा सामान विंग के लिए वहाँ पर घुसा के रख दिया था गाइस। तो हमारा विंग खुशी से नाचना स्टार्ट कर देता और उसे मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ों को देखते हुए। और विंग बस कहता कि देन अब मैं यहाँ से अकेला रहूँगा, अकेला, ना कोई मुझे टोकेगा ना कोई मुझे रोकेगा, अब तो मैं बिंदास रहूँगा। ऐसे कहते विंग खुशी से जो है ना नाचने लगता है और वो ऐसे ही करता है। देन उसके बाद विंग चला जाता है शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद विंग अपने बिस्तर पे ऊपर आता है
और बस लंबी सी सांस लेते अपनी आंखों को बंद करता है, यहाँ से वहाँ टहलते हुए कहता है हाँ ये कितना अच्छा है ना, जहाँ पे नींद आ जाए, बस नींद आ जाए। ऐसा करते विंग बहुत बार करवटें बदलता है, इतना करवट बदलता है कि विंग को नींद ही नहीं आती। इसके कारण विंग उठ कर बैठ जाता है। विंग कहता है हाँ ये तो नया घर है ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है लगता है, एक काम करता बालकनी में चला जाता है। ऐसा करते विंग बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद वो मून को देखता है, और मून को देखने के बाद विंग की आंखें होती है ना थोड़ी चमकने लगती है उस मून को देखने के बाद। और विंग एक ब्लैक वुल्फ है, और विंग की जो आइज़ होती है ना वो रेड कलर में होती है, ठीक है। तो विंग की रेड कलर की आइज़ जो होती है ना बहुत ऐसे होता है ना कि शार्प हो जाती है। एंड देन तभी आती है विंग को बिल्कुल बहुत टेस्टी वाले खाने की खुशबू, इतनी टेस्टी खाने की खुशबू आती है कि विंग लाइक कहते ये कहाँ से आ रही है, हाँ ऐसे कहते विंग। और जैसे होता है ना ऐसे करते अपनी नाकों से सूंघते हुए जस्ट देखता है, विंग कहता है ये तो सामने वाले घर से आ रही है। विंग यही कहता है, और एक होता है विंग कहता है हाँ क्या करूँ मैं, हाँ, ये सही नहीं है। विंग एक खाने के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे विंग खुद को ही समझाने लगता है, और विंग वहीं पे बैठा रहता है। विंग कहता है मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। इसलिए विंग घर के अंदर आता है, अपने फ़ोन को निकालता है और विंग खुद ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर करने के बाद हमारा विंग जो था ना वो उस इंसान का जो ऑर्डर लेकर आता है विंग इंतज़ार करता है। बेल बजाते जिसके बाद विंग दरवाज़ा ओपन करता है, और खुशी खुशी होता है ना अपने पार्सल को लेकर बस अंदर जा ही रहा था कि तभी विंग को कुछ महसूस होता है, हाँ कुछ महसूस, जिसके कारण विंग वहीं पे रुकता है, उस पार्सल को साइड में रखता है, और विंग बाहर आता है और स्मेल लेने लगता है। और स्मेल लेते को था वुल्फ की स्मेल, यहाँ से वुल्फ की स्मेल क्यों आ रही है, हाँ ऐसा कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता क्या यहाँ पे मेरे अलावा कोई वुल्फ है, बट नज़र तो नहीं आ रहा है ना। इसको तो विंग हर जो होता है ना ऐसे सूंघ सूंघ कर देखने लगता है, जिस कारण वहाँ से एक लेडी जा रही थी, वो कहती तुम क्या कर रहे हो बच्चा, हाँ ये सही नहीं है वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जिसके कारण विंग कहता है आई एम सॉरी। ऐसे विंग अपने इसमें आ जाता है कमरे में, और विंग कहता मुझे वुल्फ की खुशबू क्यों आई, हाँ विंग को समझ भी नहीं आता। बट विंग अपने खाने की खुशबू को लेकर कहता हाँ ये बहुत टेस्टी है। ऐसा कहते विंग अपने खाने को खाना स्टार्ट कर देता है, हाँ खाने को खाना स्टार्ट कर चुका था। अब दूसरी तरफ हम दूसरे जो अपार्टमेंट में देखते हैं, दूसरे अपार्टमेंट में जहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं, जहाँ पे उस इंसान के हाथ के ऊपर एक चोट लगी थी। वो अपने हाथ को देख रहा था और पूरी तरह से ब्लड बहते जा रहा था, पूरी तरह से वो अपने हाथ को ज़ोर से दबाता है, एंड देन फिर से वो ब्लड बहता है। जिसके बाद वो इंसान बस होता है ना एक ये लेता है पट्टी को और अपने हाथ के ऊपर रख देता है। थोड़ी देर तक वो कॉटन बिल्कुल पूरी तरह से होता है ना भीग चुका था खून से। देन उसके बाद वो फिर से लेता है और क्लीन करने लगता है। उसके बाद अल्कोहल को अपने हाथ के ऊपर डाल देता है, और उसके बाद आखिर में वो सारी चीज़ों को क्लीन कर देता है। एंड क्लीन करने के बाद कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हमला करने की, तू तो गया। ऐसे कहते वो इंसान बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वो इंसान खुद शावर वगैरह सारी चीज़ें लेकर बिस्तर पे आराम से आकर सो जाता है दवाई लेकर, क्योंकि तकलीफ़ हो रही थी उसे। एंड देन हम विंग को देखते हैं। विंग खाना खाते खाते ही सो चुका था, हाँ वो सो चुका था, उसे लगा नहीं था कि उसे नींद आएगी, बट वो सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे हमारा विंग जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। वो रेडी होने के साथ साथ होता है ना विंग जस्ट अपने आप को बार बार मिरर में देख रहा था, और विंग कह रहा था कि बेस्ट परफॉर्मेंस, विंग बेस्ट, तुझे अच्छे दिखना है, अच्छे दिखना है। ऐसे करके विंग खुद को ही समझाते जा रहा था। देन उसके बाद विंग चला जाता है। विंग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते जैसे होता है ना वो लिफ्ट में ऐसे जा रहा था, और लिफ्ट से कोई इंसान आ रहा था, जिस कारण उन दोनों का टक्कर होता है। जिस कारण वो इंसान कहता ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग कहता आई एम सॉरी सर। ऐसे विंग कहते हुए जैसे अपने सर को उठाता है। जैसे ही विंग ने उस इंसान की आंखों को देखा ना, वो देखकर हैरानी से उसे देखने लगा। विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। विंग इंसान को देख रहा था। भाई साहब उसका जो पूरे कान रेड थे, उसका फेस भी रेड था, और उसकी आंखें जो शार्प थी, और वो अपने हाथ को पकड़े हुए था। विंग बस देखता है कि सडनली विंग का ध्यान जाता है कि उस हाथ से खून निकल रहा है। विंग कहता है सॉरी सर, ये क्या मेरे कारण हुआ है। जहाँ पे वो इंसान कहता नथिंग। ऐसे कहते हुए वो इंसान अपने हाथ को पकड़ते हुए चला जाता है। विंग कहता है हाँ एक धक्का मारने से ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मेरे अंदर ऐसी भी पावर आ चुकी है, मैं किसी को धक्का दूंगा तो वो छिल जाएगा। विंग बस यही सोचने लगता है। बट विंग को जाना था अपने स्कूल मतलब कॉलेज, इसलिए विंग बस लिफ्ट में चला जाता है, और जाते हुए उसे देखता है। विंग कहता है अरे ये तो मेरे सामने वाले घर में ही रहता है लगता है, जब वापस आऊँगा ना तब मैं उससे बात कर लूँगा। ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। विंग कॉलेज में पहुँचता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग देखता है ओह माय गॉड ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी थी ना। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग इधर से उधर देखने लगता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे। विंग आगे बढ़ता है और लाइक होता है ना प्यून अंकल से मिलता है, उनसे पूछता है। एंड कुछ जो होता है ना वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनसे भी पूछता है कि ये क्लास कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि भाई तू जाके ढूंढ ले, हम तेरे को कहाँ है बताए। वो लोग भी नए थे कुछ लोग, तो विंग अपने आप से ही उस क्लास को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ
वो आखिरकार अपने क्लास में पहुंच चुका था। क्लास में पहुंचने के बाद विंग देखता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए नहीं हैं करके। ऐसे विंग सोचता है, इसलिए विंग होता है ना, बाहर जो विंडो थी, विंडो के तरफ ही देखना स्टार्ट, विंडो से बाहर ही देखना स्टार्ट कर देता है कि तभी मैम वहाँ पे आती है और कहते हैं हेलो, जिसके कारण विंग बस टर्न होता है और कहता है क्या मैं? वो कहता है हाँ तुम नए हो ना? विंग कहता है हाँ। मैम कहती ओ मैं भी नई हूँ, मेरा नाम मैम है। तो विंग कहता है हेलो मैम कहते कि वैसे तुम कहाँ से हो, यहाँ से तो नहीं लगते हो। विंग कहता है हाँ मैं कल ही गुसू में आया हूँ। वो कहता ओ माय गॉड, कहाँ से आए हो? विंग कहता है इलिंग से आया हूँ। वो कहता ओ इलिंग, मैंने बहुत बार सुना है उस बारे में, वो तो एक वार्म शहर है ना, ये तो गुसू है, ठंड से कपकपाने का शहर, तो तुम यहाँ? तो विंग कहता है हाँ मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आकर। वो कहता है बट तुम इस वेदर को हैंडल कर पाओगे क्या? विंग कहता क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता? वो कहता अरे नहीं, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ वहाँ से आते रहते हैं हमारे गुसू के वेदर के साथ कंपेयर करने के लिए कि वो ये हैंडल कर सकते, बट उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने पूछा। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं कहता है हाँ बाबा हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि तुम हैंडल नहीं कर सकते हो करके, बस मैं तुम्हें सजेशन में बता रही थी। तो विंग कहता ओके। मैं कहते हैं कि वैसे तुम और करते क्या हो? तो विंग कहता है क्या मतलब है? मैं कहता है अरे उम्र होने के बाद लोग बहुत सारे कैफ़े में वगैरह काम करते, तुमने कहा कि तुम यहाँ पे रिसेंटली रहने के लिए आए हो करके कल, तो किराए पे रहते हो? विंग कहता नहीं मेरा खुद का अपार्टमेंट है। वो कहता वाह क्या बात है। विंग कहता तो वो कहते कि और वैसे तुम्हें स्टडी में कोई भी मदद चाहिए होगी ना, तुम मुझसे ले सकते हो, ठीक है? तो विंग कहता तभी एक लड़की आती है और कहता है बेबी क्या कर रही हो तुम? वो कहता वेंचिंग, कुछ नहीं, ये न्यू स्टूडेंट है ना, मैं इससे बात कर रही थी। तभी वेंचिंग आती है, तभी मैं कहते कि ये मेरी फ्रेंड है वेंचिंग। विंग कहता हेलो मैं वेंचिंग जस्ट कहते कि हेलो। देन विंग उसे देखता है, जहाँ पे वेंचिंग थोड़ी सी विंग को रूड लगी थी। उसके बाद वो लोग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते, धीरे धीरे स्टूडेंट आकर फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती बिल्कुल पूरी तरह से, और वो लोग क्लास करना स्टार्ट कर देते। विंग जो था ना क्लास करना स्टार्ट कर चुका था। विंग को अच्छा लग रहा था, ये स्टूडेंट बिल्कुल होता है ना कि इस कॉलेज में होता है ना कि ऐसे बुली वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल होता है ना कि एक जाना माना प्रसिद्ध कॉलेज है जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा विंग देखता है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा शांति से लोग पढ़ाई करते, शांति ही रहते, सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा था। बस जब रिसर्च का ब्रेक होता है तभी सब लोग अपनी मस्ती करते दिखाते थे और कुछ भी नहीं। और विंग मैम और वेंची के साथ दोस्ती कर चुका था, इसके कारण उन्हीं के साथ कैंटीन एरिया में रहता है, खाना खाता है। देन उसके बाद वो आखिर में विंग अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग जाते वक्त एक ग्रोसरी की शॉप में चला जाता है और वहाँ से कुछ चीज़ों को खरीदता है, जहाँ पे विंग ने सुबह जिस इंसान को चोट पहुँचाई थी, विंग उसके लिए कुछ होता है ना कि दवाई वगैरह लेता है। देन उसके बाद विंग अपना ग्रोसरी का सामान और दवाई लेकर वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ चुका था। आने के बाद विंग पहले जाकर अपने घर में ग्रोसरी का सामान घुसा देता है और विंग उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा मिरर में देखता है और कहता है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, ऐसे विंग कहता है। देन इसके बाद विंग जैसे होता है ना वो सामने वाले घर में चला जाता है, डोर पे नॉक करता है, डोरबेल बजाता है। विंग कहता है हाँ थोड़ा सा क्यों नहीं ओपन कर रहा यार, ऐसे कहते विंग कहता क्या वो घर पर नहीं है? ऐसे कहते विंग 2 से 3 बार ऐसे डोरबेल बजाता है, जिसका कारण अंदर वाला जो इंसान था ना वो चिड़चिड़ाकर उठ चुका था, क्योंकि वो नींद में था और ये कोई पागल इंसान बार बार डोरबेल बजा, इसलिए दरवाज़ा ओपन करता और कहता क्या है। जिसके बाद विंग कुछ बोलने वाला था कि विंग का ध्यान भाई साहब उसकी बॉडी की तरफ चला जाता है। विंग के ध्यान उसकी पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है। बॉडी, वो इंसान बिल्कुल बस अपने बॉक्सर में वहाँ पे खड़ा था, उसकी थाइज वगैरह सारी चीज़ें नजर आ रही थी, वो छोटा सा बॉक्सर था। देन वो इंसान विंग को घूर कर देख रहा था, बट विंग का ध्यान उसके चेस्ट के ऊपर था और चेस्ट से होते हुए नीचे 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 आते हुए उसके लोअर पार्ट के ऊपर ध्यान चला जाता है, जो लोअर पार्ट कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा था। और विंग बस ऐसे ही देख रहा था। तभी वो इंसान विंग के सामने चुटकी बजाता और कहता है ओए कहाँ देख रहे हो, क्या है, कोई काम था क्या? हाँ विंग कहता हाँ ये आपके लिए मैंने गलती से चोट ऐसे कहते विंग उसके हाथ को देखता है जहाँ पे कोई चोट ही नहीं थी। और विंग कहता सुबह चोट लगी थी ना आपको? वो कहता हाँ कोई ज़रूरत नहीं मुझे इस सारी चीज़ों की। ऐसे कहते वो इंसान फिर से अपने दरवाजे को लगा ही रहा था कि विंग अपने पैर को रख दे, जिसका वो इंसान कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता वैसे मैं आपका नेबर हूँ, हाई तो बोलना चाहिए ना। ऐसे कहते विंग होता है ना थोड़ा गेट को धक्का देता है, अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे ही मेरे घर में नहीं घुस सकते वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो विंग कहता हाँ कंप्लेंट ज़रूर कीजिए ना, गाना मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए करके, मैं तो बस आपको इतना बोलना चाहता था कि ये जो है ना मैं आपका नेबर हूँ, तो नेबर के साथ होता है थोड़ी क्लोजनेस बढ़ानी पड़ती है ना, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ सारी चीज़ों को शेयर करना, ये नॉर्मल बात होती है ना नेबर्स के बीच में। तो वो कहता है मैंने कहा निकलो यहाँ से, समझ में आ रहा है तुम्हें?
विंग कहता मैं तो यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपसे साथ दोस्ती करने के लिए आया हूँ। और विंग अपने मन में कहता और वैसे भी आपकी हॉट बॉडी को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ों को छोड़ना चाहिए करके, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे रोज़ रोज़ थोड़ी देखने का मौका मिलता है। ऐसे कहते विंग जो है ना उस इंसान को देखे जा रहा था और विंग अपने लिप्स को ऊपर फिंगर को फिराते कहता है हे भगवान ये इतना हॉट कैसे हो गया। हाँ मुझे लगा था इस दुनिया में हॉटनेस नाम के कोई बंदे ही नहीं है, मुझे तो हॉटनेस देखने के लिए थाईलैंड जाना पड़ेगा। बट मुझे कहा थैंक गॉड कि मुझे चाइना में ही ये चीज़ देखने का मौका मिल रहा है और वे भी मेरे पड़ोसी के साथ। विंग कहता वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो विंग है, मुझे प्यार से तुम विंग कह सकते हो। वैसे मेरा नाम थोड़ा बोरियत टाइप का है, विभूषण, और मेरे मॉम डैड मुझे विंग कहते हैं या आशन भी कहते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे वो बुला सकते हो। और मेरी उम्र जो है ना 18 साल है और मैं यहीं पे गुसु कॉलेज में पढ़ता हूँ। और तुम बताओ तुम क्या करते हो और सामने वाले तुम्हारे अपार्टमेंट में रहता हो? वो कहता मुझे ये जानना नहीं और तुम मेरे घर से निकल रहे हो अभी कभी? विंग कहता मैं तो नहीं निकल रहा, और वैसे आपका घर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वाह क्या बात है। ऐसे कहते विंग जैसे उस घर के अंदर होता ना ऐसे उछल के अभी जाने ही वाला था कि उस इंसान ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहता मैंने कहा यहाँ से निकलो। ऐसे कहते विंग को खींचते हुए लेके जा रहा। विंग समझ नहीं पा रहा भाई इतना स्ट्रांग, और विंग को खींचते हुए घर के बाहर खड़ा कर चुका था। दरवाज़ा विंग के मुँह पे बंद और विंग लेते कहता है ये क्या है। हाँ ऐसे कहते विंग गुस्से से कहता है देखना तुम मेरे पड़ोसी हो और मैं परेशान करके रहूँगा तुम्हें, याद रखना तुम हो कौन। तो ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग आता है अपने घर में आने के बाद विंग जैसे होता है ना वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेते वक्त विंग बस सोच रहा था भाई उस इंसान की बॉडी क्या थी, और इसके कारण विंग उस इंसान के बारे में सोचते सोचते अपने हाथों का कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया। और विंग गहरी गहरी मोर्निंग लेने लगता, मतलब गहरी गहरी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद विंग अपने आप को शांत कराने के बाद वो बस बाहर निकलता है। और विंग कहता हाय विंग तेरा तो आज पहला सेकंड डे था और सेकंड डे ही तो किसी के पीछे पागलों की तरह पड़ चुका है, कोई तुझे पसंद आ चुका है और उसका नाम लेकर तूने अपने आप को शांत करवाया है। विंग तू कैसे इतना कैसे बदल सकता है रातों रात। ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातें बोलता है। देन उसके बाद विंग कहता चलो खाना बनाते हैं। ऐसे कहते विंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो खाना बना रहा था धीरे धीरे। विंग जैसे जैसे उसकी माँ ने सिखाया था विंग को वैसे वैसे वो खाना बना रहा था। हाँ वो जला कटा बना चुका था खाना और आकर बैठ जाता है। और विंग कहता है थैंक यू सो मच गॉड मुझे खाना देने के लिए। ऐसे कहते विंग उस खाने को खाता रहा कहता अच्छी ये क्या बनाया मैंने, हाँ ये इतना कड़वा क्यों लग रहा है। हाँ ऐसे कहते विंग उस देखने लगता है जहाँ पे विंग कहता शेट ये मैंने क्या डाल दिया, मुझे इन सब्जियों को उबालना था, मैं कैसे भूल गया, मैंने बिना सब्जियों को उबाले हुए सीधा डाल दिया। विंग यही कहते उस खाने को देखने लगा। विंग कहता मुझे लगता है आज भी मुझे होटल से ही बुलाना होगा। इसलिए विंग अपने फ़ोन को उठाता है और सीधा होटल से कॉल कर देता है। देन उसके बाद विंग जैसे अपने टीवी को ऑन करता है। टीवी को ऑन करने के बाद वो टीवी को ऐसे ही देखने लगता है कि तभी डोरबेल बजती, जिसके बाद विंग जैसे होता है ना वो आवाज़ को सुनकर जस्ट बाहर आ जाता है। कहता है उनको पैसे देता है और विंग अपने पार्सल को लेकर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग अपने पार्सल को फिनिश करता है, मतलब खाना वगैरह खाता है। उसके बाद सारी प्लेटें उठाकर होता है ना दरवाजे के बाहर रख दी जाती है। तो विंग वहाँ पे दरवाजे के बाहर उन प्लेट्स को रख देता है। देन रखने के बाद विंग ऊपर एक लंबी सांस लेता है। जैसे ही उसने लंबी सांस ली ना उसे फिर से उस वुल्फ की खुशबू आती है। विंग अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है कि आखिरकार ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे करते विंग होता है बहुत ज़्यादा खुशबू लेने लगता है क्योंकि विंग को आ रही थी। विंग हर घर के पास जाकर सूंघ कर देखने लगता है। विंग को समझ में नहीं आता कि ये खुशबू कहाँ से रही है। तो देन विंग ऐसे करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए जो ना ऊपर जाने लगता है क्योंकि विंग को थोड़ा ऊपर से वो खुशबू आ रही थी, इसलिए विंग ऊपर जाने लगता है। और विंग को ऊपर जाते हुए बहुत तेज़ खुशबू आती है, इसलिए विंग बस कहता है हाँ ये तो ज़्यादा ही तेज़ खुशबू आ रही है और ये तो अलग पैक के लग रहा है। क्या ये मुझसे भिड़ने तो नहीं आया ना। विंग यही सोच कर होता है अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। हाँ वो वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और जल्दी से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद विंग देखता है कि खुशबू आना ही बंद हो चुकी है करके। विंग जस्ट देखता है। देन विंग का ध्यान जाता है एक सीलिंग के ऊपर एक इंसान खड़ा है करके। विंग बस देखता है और विंग कहता क्या ये जान तो नहीं दे रहा है ना। इसलिए विंग जल्दी से अपने होता है ना कि अपने एनिमल फॉर्म को छोड़कर अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है। बट अब इंसानी फॉर्म में आया था तो विंग कैसे आएगा सोचो गाइस, बिना कपड़ों के आया था। विंग आकर कहता है ये भगवान ये मर ना जाए। ऐसा कहते विंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। विंग बस कहता है सुनो क्या कर रहे हो, जान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी अगर तुम जान दे दोगे तो भगवान क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है तुम्हें। देखो नीचे आ जाओ। जहाँ पे वो इंसान ये सब बकवास सुनने के बाद वो टर्न होता है और विंग को देखता है। एंड विंग को देखने के बाद वो इंसान तो पहले पूरा शॉक हो जाता है, पूरी तरह से शॉकिंग देखने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ नीचे आ जाओ काम डाउन, तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसे विंग बोलता है। विंग कहता अरे तुम तो मेरे पड़ोसी हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनूंगा और मुझसे हो पाएगा तो मैं तुम्हारी हल भी दूंगा, चिंता मत करो, बस नीचे आ जाओ तुम। ऐसे विंग बोलने लगता है।
बट उस इंसान का ध्यान पूरी तरह से विंग के ऊपर था। विंग कहता नीचे आ जाओ प्लीज़ प्लीज़, मैं नहीं चाहता मैं अभी भी आया, और मैं नहीं चाहता कि मैं भूतिया वाली खबरें सुनूं क्योंकि तुम मर गए एंड देन उसके बाद इस पूरे हॉन्टेड अपार्टमेंट बन चुका है करके, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। प्लीज़ प्लीज़ नीचे आ जाओ, अपनी जान मत दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें जैसे मदद चाहिए होगी मैं वैसे मदद करूँगा। ऐसे विंग बहुत सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान बस विंग को देख रहा था। विंग उसके पास, प्लीज़ नीचे आ जाओ प्लीज़। वो इंसान जब ऊपर से नीचे कूदता है देन उसके बाद विंग कहता हाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पे खड़े रहने की, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो तुम नीचे गिर जाते तो, धक्का लग जाता तो, कुछ हो जाता तो। ऐसे विंग बोलने लगता है। तभी वो इंसान कहता मैं मर नहीं रहा था। विंग कहता पर तुम वहाँ खड़े थे। वो कहते मैं खड़ा था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहाँ से कूदने वाला था। विंग कहता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो कहता मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मैं जिंदा तो ना। विंग कहता हाँ मैं आया था ना इसलिए तुम बच गए, वरना तुम अपनी जान दे देते। वो कहता है मेरे पास ऐसा फालतू समय नहीं कि मैं अपनी जान दे दूँ। विंग कहता अरे बट ऐसा कहते विंग उसे देखने लगता है। देन उसके बाद वो इंसान विंग को देखता है, जिसके बाद विंग कहता क्या मुझे क्यों घूर रहे हो, हाँ मैं तो तुम्हारी अच्छी तरह जान बचाने के लिए आया था और तुम मुझे ही घूरे जा रहे हो, हाँ। तो वो कहता मुझे लगता है कि शायद तुम कपड़े पहनना भूल गए हो। विंग कहता हाँ, और विंग अपने आप को देखता है और विंग तभी अपने आप को ढकते ओ माय गॉड, अपनी आंखें बंद करो, हाँ जहाँ पे वो कहता हाँ तुम ऐसे आए और मैं अपनी आंखें बंद करूँ। तो विंग सीधा उसके फेस के ऊपर एक तमाचा मार देता, दूर मुझे देखना बंद करो। वो इंसान लाइक शॉक, ये क्या था। जहाँ पे विंग वो जल्दी जल्दी ना एक ड्रम पकड़ता है और ड्रम के पीछे झाँक कर छुपते कहते शट विंग तू कैसे भूल गया कैसे। और विंग अपने आप को समझाने लगता है। विंग बस कहता है भगवान क्या करूँ मैं क्या करूँ। ऐसे कहते विंग कहता अरे दिन दहाड़े मतलब ये रात के टाइम पे मैं ऐसे नेकेड कैसे घूम सकता हूँ। ऐसे विंग सोचने लगता है। जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है और कहता है क्या कर रहे हो। विंग कहता है छुप रहा हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता अच्छा जब कपड़े नहीं पहन के आए थे तभी तुम्हें छुपना चाहिए था, और अब जब मैंने सब कुछ देख लिया और अब तुम छुप रहे हो। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँ। वो कहता बचा ही क्या है, सब कुछ तो देख लिया है। विंग कहता बेशरम कहीं के। वो कहता अच्छा मैं बेशरम हूँ और जो नेकेड सामने मेरे आया है वो बेशरम नहीं है। तो विंग कहता मुझसे गलती हो गई। वो कहता अच्छा मतलब तुम चौथे माले से यहाँ पे छठवें माले तक तुम नेकेड आए हो। विंग अपने मन में कहता भाई कहाँ नेकेड आया हूँ, मैं तो एनिमल फॉर्म में आया था। विंग कहता वो बस ऐसे ही। जहाँ पे विंग कहता क्या मुझे तुम्हारी शर्ट मिल सकती है। वो कहता अच्छा और मैं ऐसे चला जाऊँ। विंग कहता ठीक है मत दो। ऐसे कहते विंग बस ऐसे कहते वहाँ पे बैठ जाते तुम यहाँ से जाओ। वो कहता क्यों जाओ, ये टेरेस सबका है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता तुम जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम यहाँ पर शर्माते हुए मरना चाहते हो। विंग कहता मुझे नहीं मरना और वैसे भी मैं चला जाऊँगा। वो कहता है तो जाओ ना, किसने रोका है। तो विंग कहता हाँ मैं जाऊँगा। वो कहता है हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है उधर देखो मैं चला जाऊँगा। वो कहता है वो इंसान टर्न होता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से खड़ा होता है। विंग कहता ठीक है बस इस गेट से बाहर निकलना है, वुल्फ फॉर्म में कन्वर्ट होना है, सीधा चले जाना है। ऐसे विंग खुद से ही बोलता है। देन विंग सच में वुल्फ फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता था। विंग एक बार उस इंसान को देखता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से दरवाजे से बाहर ऐसे जा ही रहा था कि तभी विंग को कुछ महसूस हुआ, किसी ने उसके हाथ को पकड़ा। इसलिए विंग टर्न होकर देखता है। जहाँ पे उसने हाथ पकड़ा और विंग के हाथ में शर्ट को दे दिया और विंग बस देखता है। वो इंसान कहता है जाओ। देन उसके बाद विंग वो शर्ट को लेता है और तो कहते थैंक यू। एंड देन विंग अपने ऊपर डालकर जस्ट वहाँ से भाग जाता है, बस भाग जाता है। विंग अपने कमरे में आता है। देन विंग कहते हैं भगवान मेरे मॉम डैड ने कहा था मुझे ऐसे वुल्फ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना, बस मैं अपने कमरे में कन्वर्ट हो सकता करके। विंग तो कभी नहीं सुनता अपने माँ बाप की, कभी नहीं सुनता, तो सच में बहुत बुरा है। ऐसे कहते विंग खुद को ही समझाता है। और विंग तभी उस शर्ट को देखता है और स्मेल लेता है और विंग को वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और विंग जब उस इंसान ने विंग को जो होता है अपनी शर्ट दी तब विंग का ध्यान उसकी बॉडी की तरफ से जा चुका था। विंग लाइक कहता है वो कितना हॉट है यार, इतना हॉट बंदा कैसे। हे भगवान अगर इतने हॉट बंदे को मुझे दिखाना ही था तो उस हॉट बंदे को मेरे प्यार में फंसा दो, मेरे जाल में फंसा दो, वो मुझसे प्यार करने लगे और अपनी आगोश को खो दे और मैं उसे बिल्कुल कच्चा खा जाऊँ। ऐसे कहते विंग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बोले जा रहा था, इमेजिन कर रहा था। और विंग उसके शर्ट को देखे हुए जो विंग अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। विंग उस शर्ट की होता है ना स्मेल लेते हुए जो होता है ना अपने लिटिल हैंड को हाथ में पकड़ दिए उसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग सांसें लेते हुए वो स्मेल लेते हुए पूरी तरह से आग मतलब होता है ना कि पूरी तरह से उस गर्माहट में पूरी तरह से जो फील कर चुका था। और विंग बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था। विंग के हैंड्स भी ट्रम्बलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही अपने साथ गेम खेल लिया था गाइस, 3 से 4 बार उसने अपने साथ खेल लिया था। इसके कारण विंग के बिल्कुल हाथ ट्रम्बलिंग कर रहे थे। विंग बस उस सोफे के ऊपर ही लेट जाता है, उस शर्ट को हक करते कहता है सच में तुम तो मुझे क्रेजी कर रहे हो, आज बस सेकंड डे और सेकंड डे ही तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातें बोलता था ना, सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी थी। विंग उस शर्ट को देखता है और स्मेल लेता है। अब थोड़ी धीमी धीमी सी स्मेल आ रही थी बट विंग बस उठता है। उठने के बाद जल्दी से उसे होता है वॉशिंग मशीन में वॉश कर देता है एंड देन सुखा कर रेडी होकर कॉलेज के लिए वो निकल जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद
विंग मैम और वेंजी के साथ बातें करता है। तभी शू यांग एंड शाओशियन आकर ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद विंग को पता चलता है शू यांग एंड शाओशियन दोनों पार्टनर है करके। तो विंग बस हैरानी से देखने लगता है, लाइक रियली तुम दोनों पार्टनर हो, मुझे लगा नहीं था। वो कहता है क्यों? तो विंग कहता तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और तुम तो बिल्कुल रूड लगते हो, तो रूड एंड क्यूट का कॉम्बिनेशन अजीब नहीं है? वो कहता है नहीं, यही सही कॉम्बिनेशन है। तभी मैम कहते कि और वेंचिंग और मैं भी पार्टनर है। तो विंग कहता मतलब तुम लोग पार्टनर वाले हो और मैं तो यहाँ पे सिंगल लौंडा हूँ। तो वो कहता है अरे क्या हुआ था, तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। विंग कहता मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें कोई पसंद है? विंग कहता हाँ पसंद तो है। वो कहता है कौन? तो विंग कहता है मेरा नेबर। वो कहता है नेबर, तुम घर अपार्टमेंट में रहते हो वहाँ पे? तो विंग कहता हाँ सही कहा। पता है क्या, पहले दिन मैंने उसे जो है ना अपने कच्चे में देखा। वो कहता है क्या? तो विंग कहता अरे बॉक्सर में देखा और उसकी बॉडी हाँ मैं इमेजिन करता हूँ तो हाँ मैं हॉट हो जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसे कहते विंग खुद से कहता है। और कहता फिर उसके बाद मैंने फिर से देखा, उसे शर्टलेस देखा, उसका बहुत कुछ देखने का मन है बट क्या करूँ, जो मेन चीज़ है ना मैं वही नहीं देख पाया। तो कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता और तभी ये सब बोलते वक्त विंग को एक चीज़ याद आती, विंग ने थप्पड़ मारा था वो चीज़ याद आती। विंग कहता शर्ट मैंने क्या कर दिया। वो कहता है क्या हो गया विंग? मैं कहता कुछ नहीं, मुझे घर चलना चाहिए। वो कहता है हाँ चल। तन उसके बाद विंग घर की तरफ आ चुका था। घर में आने के बाद विंग अपने घर में इधर से उधर घूमते हुए कहता है यार मैंने तुझसे कल रात को थप्पड़ मार दिया था, वो क्या सोच रहा होगा, मैं क्या करूँ उसने थप्पड़, मैं कैसे मार सकता हूँ? विंग तो सच में पागल हो गया है क्या, तो उसे थप्पड़ मार चुका है। विंग अपने आप से यही बातें बोल, विंग के थप्पड़ नहीं, मुझे शर्ट तो वापस करनी है ना। चलो विंग उस शर्ट को लेता है, अच्छे से प्रेस वगैरह सारी चीज़ें करता है। देन उसके बाद विंग उस दरवाजे के सामने खड़ा था और नॉक बेल बजा चुका था, जहाँ पे दरवाज़ा ओपन हो चुका था। देन वो इंसान विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता ये मैं तुम्हारी शर्ट लेकर आया था। इसलिए जैसे विंग ने कहा तो वो इंसान विंग के हाथ में वो शर्ट को देखता है और लाइक होता है ना, शर्ट को ऐसे खींच कर अंदर ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग लाइक कहते हाँ ये क्या था, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद विंग फिर से डोरबेल बजाता है, जहाँ पे दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रहे थे, जहाँ पे विंग ने बहुत डोरबेल बजाई बट भाई दरवाज़ा बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। इसलिए विंग को आ जाता है पूरी तरह से गुस्सा और विंग कहता है गुस्से में उस दरवाजे को ज़ोर से किक करते कहता कभी ना खाएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग ने जैसे ही किक किया तो विंग है वुल्फ भाई, तो वो दरवाजे में छेद हो जाता है। जिसके बाद विंग कहता है ये मैंने नहीं किया, ऐसे कहते विंग जल्दी से अपने घर में भाग जाता है। और विंग कहता हद हो गई, मैंने क्या कर दिया, वो क्या सोचेगा, ये मेरा छोटा सा बच्चा ये कैसे कर सकता है। विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग दरवाज़ा खोल के बार देख रहा था, क्योंकि सामने वाले इंसान ने दरवाज़ा खोल लिया था और वो उस होल को देखे जा रहा था, वो देख रहा था। विंग कहते भगवान कुछ मत कहना, शिकायत मत करना, ऐसे कहते विंग खुद को ही यही चीज़ों को बोल रहा था। बट उस इंसान ने कोई पता कुछ नहीं कहा। देन अंदर जाकर एक होता ना कि स्टील के कपड़े को लेकर आया, देन वहाँ पे फंसा दिया और उसने डोरमैट को कॉल किया, जहाँ पे डोर ठीक करने वाले लोग आ चुके थे, वो करके चले गए। विंग करीबन 4 घंटों से वहीं पे खड़ा था और वो छुप के वो सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग उसके बाद जा चुका था। विंग कहता उसने कोई तमाशा नहीं किया, हे भगवान विंग तुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा, कंट्रोल विंग कंट्रोल, ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है। उसके बाद विंग अपने घर में आता है और जो होता है ना वो पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। विंग अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करता है और जब खाने का टाइम आता है तो विंग खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। देन उसके बाद विंग ऑर्डर करने के बाद होता है ना कि पे सो जाता है, हाँ वो सो जाता है। देन जब ऑर्डर वाला आता है बार डोरबेल बजाते जा रहा है। विंग नहीं उठा रहा है, बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बट जो विंग के वुल्फ ईयर थे ना वो बाहर आ चुके थे पूरी तरह से। विंग जैसे होता है थोड़ा नींद में ही जैसे उसे सुनाई दे रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए विंग अपनी आंखें खोलता है और विंग कहता है हाँ क्या हो रहा है यार, इस वक्त देखो कौन आया, ऐसे करते विंग अपनी आंखें मचलते हुए जैसे बाहर आता है। विंग के कान निकले हुए और विंग की पूंछ भी निकली हुई है और विंग की आंखें भी रेड कलर में है, ठीक है। विंग आता है और कहता क्या है, ऐसे कहते हुए विंग सामने की तरफ देखता है। विंग तो देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था सामने। विंग बस अपनी आंखें खोल, हाँ तो तुम यहाँ, ऐसे विंग कहते हुए ऐसे देखने लगता है, जहाँ पे वो इंसान जैसे विंग के हाथ को देखता है और हाथ में जो है ना वो विंग का जो पार्सल था ना वो रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता हाँ नेबर तो मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए हो, हाँ मैंने तो ऑर्डर कर दिया था ना। वो कहता है वो ऑर्डर वाला ही खाना है। विंग कहता थैंक यू, ऐसे कहते हुए ना विंग उसे बोलता है, जहाँ पे उसका नेबर तो घर के अंदर जा चुका था। विंग बस टर्न होता है और टर्न होने के बाद कहता है हद हो गई यार, मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला, और बट नेबर ने मुझे खाना ला कर दिया और इतने वक्त से वही बेल बजा रहा था क्या। हाँ विंग तुझे सोना नहीं चाहता, ऐसे कहते विंग आगे बढ़ते हुए जा ही रहा था कि सडनली विंग का ध्यान चला देता है साइड में जो शीशे थे, मिरर थे, उसके अंदर विंग अपने सर के ऊपर 2 कानों को नज़र देख सकता, जो विंग के कान यहाँ से राउंड वैसे घूम रहे थे। विंग जस्ट अपने पिछवाड़े पे देखता है और विंग ने जैसे ही वो पूछ देखी, विंग तो ये क्या उसने मुझे ऐसे देख लिया, हाँ नहीं उसने मुझे ऐसे नहीं देखा, अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया होता वो रिएक्ट करता।
डेफिनेटली वो रिएक्ट करता, डेफिनेटली वो रिएक्ट करता ना, सच में करता ना। हाँ, जैसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है और विंग इधर से उधर होता है, घूमने लगता है कमरे के अंदर। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग जल्दी से फ़ोन करता है अपने मोम डैड को, जहाँ पे विंग के मोम डैड सोए हुए थे, जहाँ पे नींद में ही फ़ोन उठाते कहते हाँ बोलो बेटा क्या हो गया। विंग कहता डैड, उसका डैड कहता है क्या हुआ है बेटा। विंग कहता मुझे लगता है मुझे किसी ने देख लिया। उसका डैड कहता है अच्छा अच्छी बात है। विंग कहता डैड, उसका डैड कहता क्या हो गया। तो विंग कहता मुझे लगता है मुझे वुल्फ फॉर्म में, आधे वुल्फ फॉर्म में किसी ने देख लिया है। उसका डैड क्या तुम पागल हो गए हो क्या विंग, कैसे तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता डैड मैं क्या करूँ। उसका डैड कहता है विंग अपनी परेशानी को तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा। तो विंग कहता कैसे। उसका डैड कहते हैं अगर उसने देख लिया तो उसने कुछ किया होगा ना। वो कहता उसने कुछ भी नहीं किया। वो कहता शायद नहीं देखा होगा विंग, अगर उसे किसी ने देख लिया तो इंसान लोग अगर तुम्हें ऐसे देख लेते तो वो चिल्लाते कुछ ना कुछ कहते, बट उसने कुछ नहीं कहा, मतलब उसने तुम्हें देखा नहीं होगा विंग, शायद गलत फहमी हो सकती है तुम्हारी। विंग कहता है सच में। वो कहता है सच में। तो विंग कहता है ठीक है। उसके डैड कहता है और आगे से ध्यान रखना बेटा। तो विंग कहता है जी डैड। और विंग फ़ोन को कट कर कहता है हे भगवान मैं नींद में भी ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग खाना स्टार्ट कर देता है। अब हम दूसरे एक घर के अंदर देखते हैं। दरवाजे को बंद करके वो इंसान आकर दरवाजे के पास खड़ा था, बस पास खड़ा था, और उस इंसान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। लाल जो उसकी गोल्डन आंखें थी ना वो शाइन कर रही थी, उसके पूरे ईयर्स रेड हो चुके थे पूरी तरह से, और वो ब्लश कर रहा था कहा जाए तो साफ तरह से। वो आकर अपने टेबल के ऊपर बैठ जाता है और बैठते हुए बस होता है ना वो जस्ट उसके हैंड सडनली उसके पैंट के अंदर चले जाते हैं। देन उसके हाथों ने कमाल दिखाना स्टार्ट कर चुके थे पूरी तरह से। वो इंसान बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग को इमेजिन कर रहा था, क्योंकि उसने पूरी तरह से विंग को बिना कपड़ों के देख लिया है और ऊपर से अभी भी उसने विंग को देखा था इतने क्यूट वाले अवतार में कि ये इंसान खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। और गाइस ये हमारा है वांगची, जहाँ पे विंग को अभी फ़िलहाल नहीं पता है कि ये वो कौन है, तो क्योंकि विंग को नाम नहीं पता कुछ नहीं, बस अपना नेबर है भाई, ये वाला चेहरे वाला नेबर है, ये हॉट सा नेबर हमारा है करे कि विंग को इतना ही पता है। और हमारा वांगजी अपने आप को ये करने लगता है क्योंकि अजीब हो रहा था पूरी तरह से। वांगजी अपने कंट्रोल को खोते जा रहा था पूरी तरह से। वांगजी बस गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों का कमाल दिखाना स्टार्ट कर देता है और वांगजी अब अपना कमाल दिखाने के बाद उस सोफे के ऊपर जाकर ऐसे लेट जाता है और सोफे के ऊपर लेटने के बाद वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है और अपनी आंखों को बंद करता है। जहाँ पे विंग ने कैसे दरवाज़ा तोड़ा था उसे वो याद आता है और विंग ने कैसे उसे थप्पड़ मारा था, तो वांगजी अपनी चिक्स के ऊपर हाथ रखता है और ऊपर से विंग कैसे ऊपर आया था, तो वांगजी कैसे ऊपर जो होता है कि साइड वाली दीवार के ऊपर खड़ा था टेरेस के ऊपर। देन उसके बाद विंग कैसे आया था और कैसे बातें कर रहा था, बट वांगजी का ध्यान बिल्कुल विंग के ऊपर ही था, जहाँ पे विंग कैसे हाय बला लग रहा था। और अभी वांगजी ने जो देखा वो भी अलग था। वांगजी उन्हीं सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था, वो सोच रहा था और इसी चक्कर में वो फिर से हार्ड हो चुका था। और वांगजी फिर से कमाल दिखाता है अपने हाथों का एंड देन वांगजी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। बट होता है ना एक अंदर का कीड़ा जाग चुका था हमारे वांगजी के अंदर का। वांगजी बस अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो विंग के अपार्टमेंट के पास आता है, इधर उधर देखता है और अपने हाथ को जस्ट देखता है, जहाँ पे एक होता है ना कि पिंच थी, एक सेफ्टी पिन होती है ना, सेफ्टी पिन कह रहे हो वो बालों में लगाने वाली जो पिन होती है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए वांगजी सामने वाले दरवाजे को ओपन करता है। तब तक हमारा विंग सो चुका था। वांगजी बस अंदर घुसता है धीरे धीरे, अपने बहुत धीरे धीरे। देन उसके बाद वो विंग को अंदर बेड पे सोते हुए देखता है, जहाँ पे विंग कितना क्यूटली सो रहा था। वांगजी वहीं पे खड़ा होता है और विंग को निहारने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था वांगजी के हिसाब से कहा जाए तो। वांगजी विंग को देखता है और अपने लिप्स को टच करता है और टच करते हुए कहता है कि इसमें सब तुम्हारी गलती है। ऐसे कहते वांगजी बस बेड पर बैठ जाता है। देन विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर चुका था और वो किस कर रहा था और विंग नींद में ही होता है अपने माउथ को हिला रहा था। देन वांगजी कुछ वक्त तक करने के बाद होता ना वो विंग के फेस को देखता है। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, क्यूट, एंड विंग अब थोड़ा एक्साइटेड हो चुका था नींद में ही, तो विंग के कान फिर से निकल चुके थे और वांगजी उन कान को धीरे से टच करता है और कहता है लिटिल वुल्फ। ऐसे वो कहते हुए जो ना वांगजी विंग के ईयर को धीरे से बाइट करता है, जिस कारण जो ईयर जो थे ना वो पूरे पिंक हो चुके थे। और विंग अपनी धीरे से आंखों को खोलता है और विंग कहता है हॉट नेबर, हाँ मुझे और चाहिए हॉट नेबर। ऐसे वो कहता है। वांगजी एक पल के लिए डर चुका था, बट विंग नींद में ही ये बोल रहा था क्योंकि विंग को लग रहा था उसके सपने में उसका हॉट सा नेबर आया करके, इसलिए विंग हमारे वांगजी से ये बोलता है। जिसके बाद तो वांगजी लाइक ले लो भाई हम तो तुमको देंगे, फ्री में देंगे, इसलिए वांगजी विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वो चलता है जहाँ पे वांगजी विंग के बॉडी को हर कोने के ऊपर टच करते जाता है और इस टच के साथ ही विंग उठकर बैठ जाता है। विंग गहरी के साथ हाँ ये क्या था, मैंने किस तरह का सपना देखा, हे भगवान मैं इस तरह का कैसे सपना देख सकता हूँ, मैं इतना हॉट, नहीं ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। और विंग का सच में लिटिल आर्म बिल्कुल वैसा हो चुका था। इसके कारण विंग सीधा वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो अपने आप को शांत कराने लगता है अपने नेबर के बारे में सोचकर। एंड देन उसके बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग कहता है ये मैं क्या कर रहा था आखिरकार, मैंने उसके बारे में सपना देखा,
हाँ विंग, दिन दहाड़े तो तू ये करता है, अब रात में भी तो ये करने लगा है, तो सपनों में भी खोने लगा है उसके। ऐसे विंग सोचने लगता है। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर पर था। कल रात को जो उसने किया था ना, वांग जी के दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही थी, जहाँ पे विंग की छोटी छोटी मोर्निंग की आवाज़ें थी और विंग कैसे हॉट नेबर ये कहकर वांग जी को पुकार रहा था। वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आती है। देन उसके बाद अब विंग को देखते हैं। विंग बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। अपने लिए कुछ होता ना कि खाना थोड़ा बहुत बना लेता है कैसे भी करके। खाना बनाने के बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपने नेबर के घर को देखकर वहाँ से जा रहा था और विंग कहता है मैं तो उससे आंखें भी नहीं मिला सकता, मैं उसके साथ क्या क्या करने के सपने देखता हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा ही रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और विंग बस देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी खड़ा था। विंग बस देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता कल रात को उसने मुझे देख लिया होगा ना, वैसे हाँ उसने वुल्फ कान मेरे देख लिए होंगे। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या है ऐसे क्यों घूर रहे हो। विंग कहता हाँ मैं नहीं घूरा। ऐसा कहते विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। विंग कहता है भाई साहब ये तो पहले ही खड़ूस था, अभी भी खड़ूस ही लगता है, तीसरा दिन है मेरा फिर भी खड़ूस ही खड़ूस है। ऐसे कहते विंग बस होता है ना वो चला जाता है। देन उसके बाद वो डायरेक्टली पहुंच जाता है अपने कॉलेज में। कॉलेज में पहुंचने के बाद विंग हड़बड़ी में इधर से उधर घूम रहा था, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है अरे बता अभी। विंग कहता मेरा जो हॉट पड़ोसी है ना, मैंने उसके बारे में ड्रीम देखा। वो कहता है कैसा ड्रीम देखा। विंग कहता अरे यार क्या बताऊँ, उसका हॉट ड्रीम देख देख कर मैं खुद हो गया। कहता तेरा हॉट पड़ोसी ने तुझे हॉट कर दिया। विंग कहता सही बोला यार, मैं पूरी तरह से हॉट हो गया। जब हाँ बिल्कुल मेरे तो लग गए थे। वो कहता है हाँ विंग, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इस उम्र में होता रहता है। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है विंग जब मैं शाओशिचान को पसंद करता था ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। शाओशिचान को देखकर मैं ऐसे ही डर्टी ड्रीम देखता रहता था। तो वैन किंग भी कहती है कि ऐसा होता है विंग, ये नॉर्मल बात है, ये टीनेजर की बात है, लगता है तुम इन सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते हो। विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहता है ये तो सबको पता होता है ना, क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं किया। वो कहता है क्यों नहीं किया। तो विंग कहता कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं प्यार कर सकूँ। वो कहता अच्छा। तो विंग कहता है नहीं तो क्या, अगर मुझे कोई मिला होता जो मुझसे प्यार करता और मैं उससे प्यार करता तो वो अलग बात थी। वो कहता अब मिल चुका है तेरा हॉट सा तेरा नेबर, तुझे नेबर मिल चुका है ना। हाँ विंग कहता हाँ वो तो है, ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो कहता है अबे कोशिश क्या, उसे तो हासिल कर सकता है। वैसे भी तेरा जैसा क्यूट सा पफी सा इंसान किसी को नहीं पसंद, किसी को पसंद आएगा है, सबको पसंद आ सकता है। तो विंग कहता हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं सबको पसंद आ सकता हूँ करके, बट फिर भी होता है ना मन में एक थोड़ा सा डाउट होता है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए गाइस। वो कहता है अरे विंग चिंता मत कर, सब कुछ बढ़िया ही होगा। विंग कहता है सच में बढ़िया होगा ना। वो कहता है हाँ तुझे हम ना तेरे जो नेबर को ना फंसाने का प्लान बनाते बस बताते। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद ये लोग जो होता है ना कि अपने टीनेजर वाले प्लान्स बताना स्टार्ट कर देते। तो जाकर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर चला जा, या उससे बात करने की कोशिश की। विंग कहता है कि बात ही नहीं करता भाई। तो वो लोग बहुत सारे प्लान बताते हैं। विंग कहता है ठीक है, और विंग अपनी क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें अटेंड कर आखिर में घर में आ जाता है। घर में आने के बाद विंग मिरर के सामने खड़ा था, अपने आप को अच्छे से देख रहा था। विंग ने अभी शावर लेकर आया था अच्छे से। विंग अपने बॉडी के ऊपर परफ्यूम वगैरह सब कुछ मार देता है, और मारने के बाद होता है ना विंग अपने हाथ में जो विंग ने ऑनलाइन बोली सॉरी, विंग खुद दुकान से वो डिश लेकर आया था, बट अभी यहाँ पर वो कुछ और बताने वाला था। विंग उस डिश को लेता है, देन नेबर के पास आता है, डोर पे नॉक करता है, डोरबेल बजाता है, जिसके बाद नेबर दरवाज़ा ओपन करता है और विंग को देखने लगता है। कहा जाता है हमारा वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वांग जी कहता क्या है। विंग कहता वो मैं ना आपके लिए ये लेकर आया था, ये मैंने खुद बनाई है, मिठाई। तो वांग जी उस मिठाई को देखता है, कहता कहता मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता बट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, मैं तो आपके साथ थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता हूँ, हम आखिरकार नेबर है ना, नेबर को तो एक दूसरे के साथ होना चाहिए ना, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए ना, तो मैं इसलिए तो मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ आइए ना, मतलब लीजिए ना। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। तो वांग जी जो था ना वो विंग को देखकर फिर से दरवाज़ा लगाने वाला था। विंग पैर का डालता था और वो तो दरवाजे को पुश करता है, जिसका दरवाज़ा पुश होता है। देन विंग अंदर आता है और वांग जी साइड में खड़ा था। विंग कहता ये लीजिए, ये आपको पसंद आएगा, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद हमारा जो वांग जी जो था ना वो विंग की मिठाई को देखता है और लाइक कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी के हाथ में वो डब्बे को दे देता है। देन विंग वांग जी के घर को देखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी मिठाई को निकालता है। मिठाई को निकालने के बाद कहता है अच्छा ये तुमने बनाई है। तो विंग कहता हाँ मैंने बनाई है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो वांग जी कहता हो रियली। तो विंग टर्न होती कहता हाँ रियली। तो वांग जी विंग को रैपर दिखाता है, जिसके बाद विंग कहता वो मैं वांग जी बस विंग को देखता है और विंग कहता वैसे इतनी बार मैं आपके पास आ चुका, बट मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता है। नेबर, मिस्टर नेबर, आपका नाम तो बताइए। तो वो कहता लान वांग जी। विंग कहता वाह आपका नाम तो बहुत अच्छा है। तो वांग जी कहता यू लाइक इट। विंग कहता ऑफ कोर्स आई लाइक इट।
वांग जी ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है। जिसके बाद विंग कहता है वैसे अब आप आज शर्ट पहन कर हो। वांग जी कहता व्हाट? फिर कहता कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं। और विंग कहता भाई आज भी तो बिना शर्ट के होना चाहिए था ना, मुझे तो अच्छा लगता ना। ऐसे विंग कहता है। धन विंग उसके बाद विंग कहता है मुझे पानी मिल सकता है क्या? तो वांग जी बस कहता अपने घर में जाकर पियो। बट विंग कहता बट आपके घर का पानी भी तो चाहिए था ना। तो वांग जी लाइक होता है ना, उठाता है फ्रिज में से बॉटल और विंग को दे देता है। जिसके बाद विंग पानी को होता है ना एक प्यारे से ग्लास में भरता है वांग जी के किचन में जाकर। वांग जी बस विंग को देखता है और वांग जी उस मिठाई को साइड में रखे हुए विंग को बस देखे जा रहा था। विंग पानी डालने के बाद विंग होता है चलते हुए आना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे देखता है और वांग जी आगे बढ़कर होता है ना वो बॉटल जो विंग ने रखी थी ना साइड में, उसे उठाकर फ्रिज में रखने के लिए जा रहा था। बट विंग होता है ना ऐसे धक्का लगने का एक्टिंग करते हुए सीधा वांग जी के ऊपर वो पानी गिरा देता है। जिस वक्त वांग जी विंग को देखता है हैरानी से। विंग कहता है सॉरी ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। विंग कहता अरे 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 आपकी वो बॉडी गीली होगी, मैं थोड़ा सुखा रहा हूँ अपने हाथों से। वांग जी कहता है क्या तुम्हारे हाथों में एयर ड्रायर लगा हुआ है या जो ड्राई कर देगा तुम्हारे हाथ मेरे कपड़ों को? विंग कहता बट मैं बस जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता सो सॉरी। देन उसके बाद वांग जी विंग के सामने ही शर्ट को निकालता है। जिसके बाद भाई साहब विंग जो साइड में सीलिंग थी ना उससे ही चिपक जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। विंग कहता ओ माय गॉड ये कितना हॉट लग रहा है, हाय भगवान हाँ कितनी गर्मी हो रही है। ऐसे कहते विंग इधर उधर अपने आप को होता है ना पंखा मारने लगता है। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग की हरकतों को देखता है। एंड वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग को क्या हो रहा है करके। बट वांग जी लाइक वहाँ से जाते वक्त कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। विंग लाइक कहता क्यों निकलूँ मैं यहाँ से, हाँ इतना हॉट बंदा देखकर मैं कैसे निकल सकता हूँ। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे होता है ना वो वांग जी के पीछे आता है जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में जा चुका था। एंड कमरे में जाने के बाद होता है अपने टी शर्ट को पहन लेता है। टी शर्ट को पहनने के बाद वांग जी एक बार अपने आप को मिरर में देखता है और उसके बाद दरवाजे की तरफ देखता है। विंग इससे डर जाता है कि उसने देख तो नहीं लिया, इसलिए विंग जल्दी हॉल में आ जाता है। विंग यहाँ से वहाँ टहलने लगता है। वांग जी आते कहते तुम अभी तक गए नहीं? तो विंग कहता अरे मुझे आपसे दोस्ती करनी थी, आपने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं, आप बताइए ना। वांग जी बस कहता मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बताइए ना आप हो कौन, आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ वांग जी कहते ये मेरा अपार्टमेंट है तो मैं अपने अपार्टमेंट में ही रहूँगा ना। विंग कहता मतलब कि आपका बिजनेस क्या है, आप अपने लिविंग के लिए क्या करते हो? तो वांग जी कहता घर में रहता हूँ। तो विंग कहता घर में तो सभी लोग रहते, पैसे कहाँ से आते हैं? तो वांग जी कहता क्यों, तुम क्या मुझसे शादी करने वाले हो जो पूछ रहे हो कि पैसे कहाँ से आते हैं? तो विंग कहता क्या पता कर भी लूँ। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता कुछ नहीं हाँ बस ऐसे ही जानना था, बताइए ना। तो वांग जी कहता कि मैं 28 साल का हूँ और मैं कुछ नहीं करता। विंग कहता कुछ नहीं मतलब? वो कहता मेरी फैमिली ने इतनी मेरे लिए जो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता ओ अच्छा तो तुम पढ़े लिखाई नहीं किए हो? तो वांग जी कहता मैंने सब कुछ किया है। विंग कहता वाह क्या बात है। विंग कहता ये हॉट सी बॉडी कहाँ जाकर बनाई है तुमने, क्या जिम में जाकर बनाई है? तो वांग जी कहता इससे तुम्हें मतलब? तो विंग कहता मुझे भी जानना था ना तुमने ये बॉडी कहाँ से बनाई है। तो वांग जी कहता क्यों, तुम्हें भी बनानी है क्या? विंग कहता नहीं यार मैं कहाँ बनाऊँगा, और तुम्हारे जैसे अगर ऐसे लोग ऐसे लड़के मुझे यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे तो क्यों नहीं भला, मैं तो वहाँ जाकर देखूंगा, सीखने के बहाने उन लोगों को ताड़ता रहूँगा। ऐसा कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। और विंग वांग जी को और मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी थी। वांग जी कहता है कि किस चीज़ के लिए? विंग कहता है उस दिन मैंने जो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ जड़ दिया था ना उसके लिए। तो वांग जी कहता है कि नहीं उसके लिए तो माफ़ी नहीं मिल सकती है। विंग कहता है तो माफ़ी नहीं मिल सकती मतलब क्यों? तो वांग जी कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो तुम्हें क्या लगता है उस थप्पड़ का तो मुझे जवाब देना ही होगा ना। मैं कहता सॉरी मैं कह तो रहा हूँ ना। वो कहता सॉरी से क्या होता है, हाँ जो मुझे तकलीफ़ हुई थी वो ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। तो विंग कहता एक काम करो तुम मुझे थप्पड़ मार दो, तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो। तो वांग जी कहता आई श्योर? विंग कहता ऑफ कोर्स आई एम श्योर। देन उसके बाद वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन उसके बाद विंग बस इंतज़ार करता है, वांग जी उसके पास आता है तो विंग अपनी आंखों को खोलता है और विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता तुम थप्पड़। वांग जी जैसे ही विंग ने थप्पड़ कहा ना सीधा वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर दिया और विंग पूरा शॉक। विंग कहता ये क्या सपना है, ये क्या सपना है? विंग ऐसे कहता है बट वांग जी तभी विंग के लिप्स को बाइट करता है। जिसके बाद विंग होश में आता है तब विंग देखता है वांग जी को और विंग जी कैसे कर रहा था। विंग वांग जी को हिट करने लगता है बट वांग जी भाई साहब विंग को बहुत वक्त तक ऐसे करने के बाद वो छोड़ देता है जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेता है तो सोफे पर गिर चुका था। वांग जी उसे देखने लगता है जहाँ पे विंग कहता है तुमने ऐसा? वांग जी कहता थप्पड़ के बदले में बस दे दिया। विंग कहता तुमने तो कहा था थप्पड़ दोगे। तो वांग जी कहता क्या ये अच्छा नहीं था? विंग बस कहता
भाई साहब ये मेरा पहला केस था, अच्छा नहीं था, मतलब क्या ही बोलूँ, तुमने अच्छा किया बट तुमने ऐसे कहते विंग वांग जी की बॉडी की तरफ देखता है और विंग कहता है सही है अच्छी बात है तुमने किया तो। ऐसे कहते विंग जस्ट कहता अच्छा ठीक है। देन विंग कहता हाँ मैं चलता हूँ फिर। वांग जी कहता निकलो। देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है, अपने कमरे में जाता है और विंग लंबी सी सांस लेता है और कहता हाँ दे क्या ही करूँ मैं। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। विंग अपने घर में आता है, आराम से थोड़ी वक्त होता है ना बैठ जाता है और उसके बाद वांग जी ने जैसे जैसे किया तो विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका है। हाँ एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था अपने वुल्फ फॉर्म में और वुल्फ फॉर्म में आने के बाद विंग जैसे इधर से उधर कूदना स्टार्ट कर देता है और विंग बहुत खुशी से कूद रहा था, कहा जाए तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था कि वांग जी ने उसे किस किया ये सोच कर विंग पागल हो चुका था, पूरा ऐसे ही कूद रहा था। देन उसके बाद विंग का पेट जवाब देता है, इसके कारण विंग होता है ना वो ऐसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद होता है ना वो खाना पकाने लगता है। आराम से खाना पकाते वक्त होता है ना वो डांस करे जा रहा है, विंग खुशी से चिल्ला रहा है और विंग की जो पूंछ भी पीछे हिल रही है और विंग के सर के ऊपर दो कान थे ना वो भी हिल रहे हैं और विंग बहुत खुशी से ये सब कुछ कर रहा है। और विंग का इस चक्कर में ध्यान नहीं है बालकनी की तरफ। हम गोल्डन आंखों को देखते हैं, जो गोल्डन आंखें बस अंदर की तरफ देख रही थी। वो देख रही थी विंग को ठुमके मारते हुए, बट विंग नेकेड था वहाँ पे खड़ा, सारी चीज़ों को देख रही थी वो गोल्डन आंखें। और बहुत होता ना कि उस आँखों में बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा ही। वो आँखें लस्टफुल थी जो बालकनी में खड़े रहते हुए हमारे विंग को देखे जा रही थी। विंग आकर जो डाइनिंग टेबल पे आकर बैठा, विंग खाना खाते हुए कहता हाँ ये कितना टेस्टी लग रहा है। ऐसे कहते विंग खाना खा रहा था कि तभी विंग को एक अलग वुल्फ की खुशबू आ जाती है। विंग इधर उधर उस वुल्फ की खुशबू को महसूस करता है और विंग कहता हाँ मेरे अपार्टमेंट से अलग वुल्फ की खुशबू क्यों। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखता है और जैसे होता है ना वो देखते हुए जैसे ना अपने वुल्फ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और विंग जैसे होता है ना खुशबू को फील करते हुए जिस बालकनी में आ जाता है। बालकनी में तो खाली थी, विंग बस देखता है। विंग कहता हाँ अभी खुशबू क्यों नहीं आ रही है। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है इधर उधर, बट उसे कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए विंग फिर से अपने नॉर्मल रूप में आकर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो अच्छे से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना खाने के बाद विंग कहता है हाँ ये तीसरी बार है जो मुझे ऐसा लगा कि कोई और वुल्फ यहाँ पर है करके। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है बिना कपड़ों को पहने हुए। और अब हम उसे सेकंड हम वुल्फ को देखते हैं जहाँ पे वो वुल्फ फिर से उस बालकनी से अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो अपने धीरे धीरे कदमों के साथ वो विंग के जो बेडरूम में आ चुका था। आने के बाद वो विंग को सोते हुए देखता है, जहाँ पे विंग कैसे कितने प्यार से सो रहा था। ये वुल्फ अपने इंसानी फॉर्म में आता है और विंग के फेस को धीरे से टच करता है और उसके बाद होता है ना विंग के लिप्स को टच करता है जहाँ पे एक बाइट करने का निशान था। और वो वुल्फ होता है ना वो विंग को वो खुद अपने आगोश में कहे जाए तो उसे किस कर चुका था। एंड देन हम सुबह का सीन देखते हैं। विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करते जहाँ पे विंग के लिप्स बिल्कुल सॉलन हो चुके थे। विंग को दर्द हो रहा था। विंग का इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे लिप्स में, हाँ एक किस करने के बाद ऐसा होता है क्या। विंग बस यही सोचने लगता है। बट कल रात को विंग को उस वुल्फ ने बहुत बार किया था किस गाइस, तो विंग को फिलहाल नहीं पता। विंग एक ही किस के बारे में ये सब कुछ सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग शावर लेता है, अपने लिप्स को देखता है जो बहुत ज़्यादा फुली लग रहे थे। पर विंग को भी कॉलेज जाना था, इसलिए विंग निकल जाता है अपने कॉलेज की तरफ। कॉलेज में पहुंचता है, उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं कि ये किसने किया, कैसे हुआ। तो विंग बताता है कि उसके नेबर ने ये किया है करके। वो कहता है ओ माय गॉड तेरे नेबर को भी तुझ में इंटरेस्ट है। विंग कहता है नहीं यार मैंने उसे थप्पड़ मारा था ना उसके बदले में उसने ये कर दिया। वो कहता है ये तो गलत बात है विंग, तुझे उसे वो बैक कर देना। तो उसे किस बैक कर, क्योंकि उसे वो नहीं करना चाहिए था। तू उसे बोल देना कि वो तुझे थप्पड़ ही मारे करके। तो विंग कहता क्यों। वो कहता अबे तुझे चांस दे रहा हूँ मैं। विंग कहता ठीक है। देन उसके कारण विंग उन लोगों से बातें करता है, क्लासेस करता है। देन उसके बाद आखिर में वो घर की तरफ जा रहा था कि विंग जो है ना ग्रॉसरी का सामान लेता है, कुछ होता है ना घर में लगने के लिए। विंग बहुत सारी ग्रॉसरी का सामान लेने के बाद चुटुर पुटुर खाने की चीज़ होती है ना वो भी लेना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी चीज़ों को लेने के बाद वो दोनों हाथों में थैले पकड़कर वो लिफ्ट में खड़ा था। और लिफ्ट में आज थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को छुट्टी थी, सैटरडे था, इसके कारण होता है ना। तो विंग उन लोगों को हेलो हेलो कहते हुए जिस बीच में खड़ा हो चुका था। देन उसके कारण होता है ना लोगों के धक्के लग रहे थे, जिस कारण विंग लिफ्ट में जो थोड़ा बीच में खड़ा था ना वो सडनली धीरे धीरे पीछे आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो पीछे आता है ना वो किसी से टकरा जाता है। कहा जाए तो किसी चीज़ से वो टकरा जाता है जो किसी का लिटिल लॉयन था, जो विंग को साफ साफ समझ में आ रहा था। विंग होता है थोड़ा सा मुंडी टर्न करता है और पीछे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ जो इंसान खड़ा था विंग बस हैरान हो चुका था, हैरान, जहाँ पे वो इंसान खुद भी हैरान हो चुका था। बट तभी फिर से लिफ्ट रुकती है
हाँ, वो अभी थर्ड फ्लोर पे रुक चुकी थी, अभी फ्लोर 4 ही आने वाला था, तो वो थर्ड फ्लोर पे रुक चुकी थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर आते हैं, जिस कारण जो विंग को पीछे खिसका दिया जाता है, जिसके बाद विंग सीधा उस इंसान के लोअर पार्ट को जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद विंग कहता है ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है, जिस कारण विंग के हाथ से जो थैले थे ना वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद विंग उठाना चाहता बट वो कुछ उठाने के लिए थोड़ा नीचे झुकेगा तो विंग समझ सकता था क्या होगा करके, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कहता। और जैसे ही फोर्थ फ्लोर होता है ना, तो बहुत सारे लोग उधर जाते हैं। देन उसके बाद विंग अपने वहाँ पे जो है ना नीचे झुककर वो सामान को उठाने लगता है, बट विंग का जो नेबर था लान वांगजी, वो भी विंग की मदद करता है कहा जाए तो। उसके बाद वो विंग के थैले को लेकर बाहर आ जाते हैं, लिफ्ट ऊपर चली जाती है। देन विंग बस वांगजी के लिटिल लॉयन की तरफ देखता है, जहाँ पे कैसे वो पोक किया था और कैसे विंग को फील हुआ था। विंग उसी चीज़ को देखे जा रहा था, तभी वांगजी विंग की तरफ थैले को बढ़ाते कहते ये लो। विंग जस्ट कहता वो मैं वांगजी बस होता है ना, विंग के हाथ में थैली देकर वहाँ से जा रहा था कि तभी विंग कहता हाँ नहीं ऐसा कहते विंग जो होता है ना वांगजी की तरफ भागता है, वांगजी को तो सीधे दीवार के ऊपर पुश करता है। वांगजी हैरानी से विंग को देखने लगता है। विंग कहता वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वांगजी कहता कहो पर थोड़ा दूर रहकर। विंग कहता हाँ अब मुझे तुमसे वो ऐसे कहते विंग वांगजी के लिप्स को देख रहा था। लिप्स को देखने के बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता डायरेक्ट वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। वांगजी हैरान हो चुका था, बट विंग ने करना स्टार्ट कर दिया था और विंग किसको ब्रेक करता है। देन उसके बाद वांगजी उसे देखता है। विंग कहता वो मुझे वो थप्पड़ वापस चाहिए था, ये किस नहीं चाहिए था। वांगजी बस विंग को टर्न करता है और कहता है बट इस तरह से तो मैंने नहीं किया था। ऐसे करके वांगजी फिर करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग के हाथ से वो थैले ज़मीन पर थे एंड देन वांगजी उसे किस कर रहा था और विंग वांगजी की बॉडी को ऐसे टच करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा फील करे जा रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने अपार्टमेंट के सामने था, वांगजी अपने अपार्टमेंट को जल्दी से खोलता है। देन उसके बाद विंग को किस करते हुए वो अंदर लेकर आ चुका था। अंदर लाने के बाद वांगजी विंग को सोफे पर फेंकता है, विंग के ऊपर आता है। देन विंग को किस करने लगता है, किस करते हुए विंग के नेक के ऊपर जो लाइन पे ऊपर हर जगह पे अपने लबों से बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो विंग बहुत मौन कर रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। विंग बहुत एक्साइटेड हो चुका था कहा जाए तो, और वांगजी का नाम लेते जा रहा था बार बार। एंड आखिर में वांगजी जो था ना वो विंग के ऊपर से हट जाता है, जिसके बाद विंग कहता रुक क्यों गया, करो ना। वांगजी कहता बस हो गया, मैं इतना ही कर सकता हूँ। विंग कहता नहीं मुझे और चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मत रुको प्लीज़। वांगजी कहता नहीं मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा सही समय है इन सारी चीज़ों के लिए। विंग कहता बट मैं चाहता हूँ। वांगजी कहता हम दोनों कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ तुमने उस दिन किया था ना, मुझे किस किया था ना, अब मुझे चाहिए। तो वांगजी कहता ये कोई छोटी मोटी। विंग कहता मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ऐसे कहते विंग वांगजी को घूरने लगता है, जिस कारण वांगजी कहता क्या कर रहे हो। जहाँ पे इस घूरने के चक्कर में होता है ना, विंग की आंखें रेड हो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से, और विंग के जो कान जो थे ना वो ऊपर आ रहे थे और गायब हो रहे थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वांगजी विंग को देखने लगता है, विंग कहता मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ऐसे कहते विंग होता है वो खड़ा होता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है, अपने ऊपर जल्दी से खींच लेता है, जिसके बाद वांगजी विंग के सोफे पर ऊपर आ जाता है, विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग खुद वांगजी के नेक के ऊपर छोटे छोटे किसेस वगैरह करने लगता है, जिसके बाद वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है एंड वो भी धीरे धीरे एक्साइटेड हो चुका था और उन सारी चीज़ों में वो भी गुम हो जाता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग एंड वांगजी के बीच में एवरीडे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग वांगजी को डिमांड कर रहा था कहा जाए तो। और इस चक्कर में विंग भूल चुका था कि वो अपने एनिमल जो फॉर्म जो थी ना उसमें बार बार आ रहा है और बार बार जा रहा है करके, विंग को याद ही नहीं था। हाँ क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा था विंग अभी भी जब 18 साल का हुआ था ना गाइस, वो तब भी एक वुल्फ में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए विंग को इस चीज़ की होता है ना हैबिट नहीं है कि इस चीज़ को कैसे छुपाना चाहिए और कैसे नहीं। बट वांगजी तो विंग की हर चीज़ को देख पा रहा था, हर चीज़ को, विंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन को, विंग के बदलते हुए जो खुशबू थी, उस सारी चीज़ों को, सब कुछ वो महसूस कर सकता था। एंड आखिर में जस वांगजी विंग के साथ 3 राउंड परफॉर्म करने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग और ज़्यादा रेडी था, बट वांगजी बस विंग को कहता है कि रुक जाओ। विंग उसे देखता है, कहता हाँ मैं रुका हुई हूँ। वांगजी जस कहता है कि हो गया अब जाओ अपने घर। विंग कहता नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वांगजी कहता तुम्हें जाना चाहिए। विंग कहता बट क्यों जाना चाहिए। वांगजी कहता ये तुम्हारे लिए सही रहेगा और मेरे लिए भी। विंग कहता बट मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे कहते विंग होता है वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी कहता यहाँ से जाओ तुम। विंग कहता है बट क्यों जाओ। तो वांगजी कहता है तुम्हारी खुशबू कोई और पहचान सकता है। विंग कहता क्या मतलब है मेरी खुशबू। तो वांगजी विंग को देखता है, तब वांगजी अपनी गोल्डन आंखों को बिल्कुल ना ग्लो करवाता है, जिस कारण विंग वांगजी की आंखों को देखता है और विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है वांगजी को देखकर। जिसके बाद वांगजी कहता जाओ अब। विंग कहता तुम क्या वुल्फ हो। तो वांगजी बस विंग को देखता है और कहता समझ गए हो ना, अब जाओ, हम दोनों का पैक बिल्कुल अलग है और
हम दोनों के पेक एक दूसरे के साथ, हम दोनों के पेक की जमती नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। विंग कहता बट मैं किसी भी पेक से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पेक से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरे मॉम डैड और हम पेक सारे पेक से अलग है। वो कहता बट मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जाओ यहाँ से। ऐसे कहते वो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग के ऊपर कपड़े डाल देता है और लाइक विंग को घर से बाहर निकाल देता है। विंग बस कहता हद हो गई, इसने तो मुझे एक झटके में घर से बाहर निकाल दिया। विंग यही कहता है, विंग कहता मतलब कि वो भी वुल्फ है, हाँ वो भी वुल्फ है। ऐसे कहते विंग बस उतना लंबी सी सांस लेता है कि तभी विंग का ध्यान देता है उसका ग्रॉसरी का सामान वहीं पे पड़ा हुआ था। विंग उठाता है और जल्दी से अपने घर में चला जाता है और विंग बस लंबी सी सांस लेता है। तनुजा विंग अपने घर में बैठा हुआ था और विंग कहता वो भी वुल्फ है, इसलिए मुझे उसकी खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि पैक, हमारा तो कोई पैक ही नहीं है, हम तो पैक से अलग रहते हैं ना, मेरे मॉम डैड और हम, तो हम लोगों के बीच में क्या। ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आता, वो विंग को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि देखो विंग के माँ बाप ने विंग को कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई पैक के बारे में। बस विंग को माँ बाप ने इतना ही बताया था विंग को कि जो पैक में लोग रहते हैं ना वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते करके। बट हम ऐसे पैक में नहीं रहते, क्योंकि उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे हम कभी उन रूल एंड रेगुलेशन को कभी फॉलो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हम उस पैक से अलग निकल चुके हैं करके। तो विंग के मॉम डैड ने ये बताया था। तो विंग के हिसाब से यही सही चीज़ है ना, जहाँ पे पैक में अगर हम अपने तरह से ज़िंदगी नहीं बिता सकते तो अलग निकल जाओ, वो अलग बात है, ठीक है। बट अभी वांग जी ने पैक का जिक्र किया तो वो बात अलग थी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है। इसलिए विंग अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड फिर से चिल्लाते हैं कि भाई इतनी रात को काहे कॉल किया, तुम हमेशा रात को ही कॉल करते हो। तो विंग अपने डैड को बोलता है कि डैड यहाँ पे भी एक वुल्फ है करके। उसके डैड को वुल्फ वहाँ पे कैसे? तो विंग कहता है वुल्फ, वो पैक की बात कर रहा था डैड, उसने कहा कि हम दोनों का पैक अलग है करके। तो उससे डैड कहता है हम किसी पैक में नहीं, तुमने नहीं बताया। तो विंग कहता मैंने बताया था डैड, पर फिर भी। उसके डैड कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। विंग कहता डैड बट मैं नहीं जाने दे सकता। उसके डैड कहता है क्या मतलब है तुम्हारा नहीं जाने दे सकते? तो विंग कहता है एक्चुअली डैड आई एम स्लीप विथ हर। उसके डैड कहते हैं क्या कहा तुमने? विंग कहता मैं बस। उसके डैड कहते हैं हाँ। और विंग कहता कुछ नहीं डैड। उसके डैड कहते विंग कहता मैं उसके साथ सोया हूँ। उसके डैड कहते तुम ना वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग कहता डैड मेरी बात तो सुनिए प्लीज़ डैड। उसका डैड कहता क्या मतलब है विंग, तुम बस अभी 18 साल की हुई हो, तुमने अभी। विंग कहता एक्चुअली डैड मुझे वो पसंद है। उसका डैड क्या कहा तुमने? विंग कहता आई लाइक इट, मुझे वो ज़्यादा पसंद है डैड, प्लीज़ डैड उसे कहो ना डैड कि वो मुझे। उसका डैड कहता विंग कहता डैड वो सच में मुझे वो पसंद है, मैंने इसलिए उसके साथ वो सारी चीज़ें कर दी। उसका डैड कहता विंग बट बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? विंग कहता डैड मुझे वो पसंद है। उसका डैड कहता विंग बट वो एक वुल्फ है और वुल्फ होने के साथ साथ वो एक मेल भी है। विंग कहता तो क्या हुआ डैड, आजकल के टाइम में तो लोग गे बन के और LGBT कम्युनिटी एग्जिट करती है ना डैड। तो वो कहता है विंग वो इंसानों के लिए होता है, हम वुल्फ है और वुल्फ की बहुत ज़्यादा ही नीड्स होती है विंग, बहुत ज़्यादा ही सारी चीज़ें होती है। तुम्हें क्या वुल्फ के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है ना बेटा, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। पहले वुल्फ के बारे में पता करो, तुम उसे नहीं हैंडल कर पाओगे किसी भी तरह से, नहीं वो गुस्से में होगा या कुछ भी होगा। विंग बेटा नहीं हो सकता। विंग कहता डैड नहीं। उसके डैड मैं कल आ रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस कहता बट मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, अब मैं अपनी पसंद का क्या करूँ? हाँ मैं क्या कुछ नहीं कर सकता अपनी पसंद के लिए। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग जो है ना वो सो जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे विंग जो जल्दी उठ कर उधर वांग जी के घर के बाहर था और डोरबेल के डोर बजा रहा था पर दरवाज़ा नहीं खुलता। विंग इसके कारण होता है ना अपना दिमाग लगाते जुड़ाव, अपने हाथ का नाखून को बढ़ाता है, देन उसके बाद उस ताले के अंदर घुसा देता है, देन दरवाज़ा खोल कर अंदर आ जाता है। विंग देखता है कि ये अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। तो विंग कहता अपार्टमेंट खाली क्यों है? हाँ विंग को समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। विंग स्मेल को फील करता है जहाँ पे वांग जी की स्मेल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने अपार्टमेंट में आता है। देन उसके बाद विंग कहता है वो कहाँ जा सकता है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग कॉलेज के लिए रेडी होता है और नीचे आते हुए होता है ना कि वहाँ पे जो ये थे क्या बोलते उनको, क्या बोलते भाई उसको, हाँ जो गार्ड होता है ना, तो विंग गार्ड से पूछता है कि वो वांग जी वो 403 नंबर रूम वाला तुमने देखा है क्या? तो वो कहता है कि हाँ वो कल रात को ही चले गए थे। तो विंग कहता क्या? और विंग लाइक कहता शिट वो कहाँ चला गया? हाँ विंग कहता वो आएगा ना तब मैं बात करूँगा। ऐसे विंग सोचता है। विंग अपने कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि विंग के मॉम डैड आ जाते हैं, जिसके बाद विंग उनको देखता है और विंग के मॉम डैड फिर विंग को बोलते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ बताओ। तो विंग अपने कमरे में लेकर जाकर अपने मॉम डैड को सारी चीज़ें समझाता है। उसके मॉम डैड कहते बेटा तुम ऐसे कैसे? और विंग की माँ कहती कि
बेटा तुम इन सारी चीज़ों के लिए श्योर हो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। विंग कहता हाँ माँ हाँ मैं श्योर हूँ। उसकी माँ कहते हैं बट बेटा हम लोग तो पेक से निकल आए थे क्योंकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते, बट वो एक पेक का हिस्सा है विंग, बहुत मुश्किल होता है एक पेक में रहना। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता है और तुम वो नहीं रह पाओगे, और वो तुम्हें उस पेक का हिस्सा बनाएगा भी या नहीं कोई कंफर्म नहीं है विंग, क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं। विंग कहता है क्या मतलब है माँ। उसकी माँ कहते कि मतलब बेटा तुम दोनों एक लड़के हो और लड़के ऐसे कैसे हो सकते। पेक में बहुत सारी चीज़ें होती है विंग, अलग अलग चीज़ें। पेक के लिए क्वीन को डिसाइड किया जाता है, जो क्वीन जो वहाँ पे जो फीमेल होंगी ना उनको संभालेगी करके, फीमेल वुल्फ को। तुम नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। डैड नहीं, मुझे वो चाहिए। उसका डैड विंग बेटा, विंग डैड आई लाइक इट मुझे आई वो वांट दिस, मुझे वो चाहिए डैड प्लीज़। मैं उसे नहीं भूल सकता डैड, आई कांट मैं नहीं भूल सकता डैड प्लीज़। उसका डैड कहता ओके आई विल सी दिस, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। विंग कहता प्लीज़ डैड प्लीज़ डैड आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना डैड। उसका डैड कहता है हाँ इस उम्र में मैं तुम्हारे लिए उस वुल्फ को ढूंढूँ। हाँ सच में हम इन सारे पैक्स लोगों से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते, हम इन लोगों से सब लोगों से दूर रहते हैं। आखिरकार मुझे बताओ वो कौन सा वुल्फ था, विच कलर। विंग कहता हाँ व्हाट। उसका डैड कहता कलर क्या था। विंग कहता आई डोंट नो डैड। उसका डैड क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता। विंग कहता मुझे नहीं पता डैड, वो बस एक वुल्फ था इतना पता है। उसका डैड कहता विंग क्या तुमने उसे एनिमल फॉर्म में देखा था उसके। विंग कहता नहीं। उसका डैड कहता हद होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो है कौन। तो विंग कहता उसका नाम लानवंग जी था। तो उसका डैड कहता उसकी फ़ोटो, तो विंग कहता उसके घर में होगी। उसका डैड कहता है तुम्हारे चलो लेकर आते हैं। तो विंग एंड विंग की मोम डैड वो दोनों फिर से कुचर मुचर करके उस घर में आ जाते हैं। देन उसके बाद वो फिर से देखते हैं बट वांग जी की एक भी तस्वीर नहीं थी। विंग लाइक कहता वो चला गया, अब मेरा क्या होगा डैड। उसका डैड कहता है हाँ अच्छा क्या वो चला गया तो जाने दो। विंग कहता डैड ऐसे तो मत बोलिए ना डैड प्लीज़ डैड आई वांट दिस। उसके डैड कहता है विंग वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें मैं ला कर दे दूँगा, समझे ना, और वैसे भी वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। विंग कहता मुझे नहीं पता बट मैं। उसके डैड कहते हैं हो गया फैसला घर चलते हैं। विंग कहता डैड नहीं मैं अभी कॉलेज में यहाँ पे पढ़ने। उसके डैड कहते हैं तुम यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे बट तुम यहाँ पे गुलछल्ले उड़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है बेटा। विंग कहता डैड प्लीज़। उसकी मोम कहते हैं नहीं हम यहाँ से विंग को लेकर नहीं जा सकते, क्यों ना विंग को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है करके हम यहीं पे रहेंगे। उसके क्या हम यहाँ पे रहेंगे हनी। वो कहता है हाँ, और वैसे भी उस वुल्फ का आने का इंतज़ार करेंगे आखिरकार है कौन वो। ऐसे वो कहते हैं जिस कारण विंग के मोम डैड भी मान जाते हैं। इसके बाद विंग भी मान जाता है भाई यहाँ से जाने से अच्छा है कि अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर है। इसलिए विंग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग ने अपने मोम डैड से कहा था कि आप दोनों कमरे में रहिए करके और मैं जो है होता है हॉल में रहूँगा करके। उसके मोम डैड ने मना तो किया था बट विंग ने ज़बरदस्ती की थी, इस कारण विंग के मोम डैड ने कहा था कि चलो ठीक है, और विंग के लिए एक एक्स्ट्रा बेड लाकर वहाँ पर चिपका दिया था। और अभी 1 वीक गुजर चुका है, विंग के मोम डैड आ चुके हैं, वांग जी वहाँ पर नहीं आया था। विंग चिंता कर रहा था। विंग ने अपने दोस्तों से भी ये चीज़ शेयर की थी। उसके दोस्तों ने कहा था भाई तेरे साथ रात गुजारने के बाद वो भाग गया। हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं विंग, तुझे पता है, वो बस फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। विंग तो बट वो ऐसे कैसे कर सकता है। विंग यही कहने लगता है और विंग को समझ भी नहीं आता कि अब वो क्या करे, उसे नहीं पता था। देन विंग के डैड ऐसे ही ढूंढ रहे थे ना उस इंसान को जहाँ पे विंग ने कहा था, इसलिए विंग ने इतना बता दिया था कि उस इंसान की आँखें गोल्डन है करके। तो गोल्डन तो बहुत सारे लोगों की आँखें होती है। तो विंग के डैड होते हैं ना अपने कुछ वुल्फ पुराने जो साथी थे उन लोगों से बातें करता है और जिस लानवांग जी का नाम बताता है, तो वो लानवांग जी को जानते थे। तो विंग के डैड को पता चल जाता है, जिसका कारण विंग के डैड होते हैं ना वो लानवांग जी के फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। हाँ वो वहाँ पे जाते हैं तो लाइक होते हैं ना वो लोग विंग के डैड को देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि मेरा बेटा आपके नेफ्यू है ना लानवांग जी को पसंद करता है, तो क्या आप मेरे बेटे के साथ तो शादी करवाओगे। बट वो लोग बोलते कि तुम तो भगोड़े हो, तुम तो भाग गए थे, पेक को छोड़कर भाग गए, शर्म नहीं आई और यहाँ पर आकर अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे हो, और तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही है कि हम पेक के लिए जो ना एक क्वीन को ढूंढेंगे ना कि एक लड़के को ढूंढेंगे। बहुत सारी चीज़ें विंग के डैड को सुनाई जाती है और विंग के डैड तो बिल्कुल होता है बहुत प्यार से गए थे भाई। उसे नहीं लगा था विंग के डैड को ये सब होगा करके, इसलिए विंग के डैड जस्ट बिल्कुल उदास होकर वापस आते हैं। एंड जो वी चांस से थी वो कहते कि क्या हो गया तुम्हें हनी, तुम तो सुबह बहुत अच्छे से गए थे, अभी इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी स्मेल ऐसी क्यों है। तो वी चांस से सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि उसने उस लड़के को ढूंढ लिया लानवांग जी को, वो लैन फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हें पता है ना लैन पेक जो कैसा है करके, अपने जो वादों का और सारी चीज़ों का कितना पक्का है करके। मैं उनसे मिलने के लिए गया था और उनसे कहा कि मेरा बेटा आपके नेफ्यू से प्यार करता है करके, तो क्या आप एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली बट उन लोगों ने मुझे कहा मैं भगोड़ा हूँ, मैं भाग गया था अपने पेक को छोड़कर, पेक को कड़ा छोड़कर भागने वाले इंसान को भगोड़े गए थे, बहुत सारी चीज़ें कही।
ऐसे कहते विंग के डैड बहुत उदास होकर कह रहे थे और उस वक्त पे विंग भी आ चुका था और विंग के मॉम डैड उतने बेडरूम में बातें कर रहे थे और विंग हॉल से इन सारी चीज़ों को सुनता है, जहाँ पे उसके डैड की कैसे बेइज्जती हुई है। विंग को ये सारी चीज़ें सुनाई देती है, जिसके कारण विंग को बहुत बुरा लगता है। और विंग उस टाइम पे होता ना एक बुलबुल में जो फंसा था, जहाँ पे विंग को लगा था वांग जी उसे मिल जाएगा और वांग जी भी उससे सेम एज जो विंग चाहता था वैसे ही वो प्यार करेगा करके। बट विंग का वो बुलबुला एक पल में ही टूट चुका था, क्योंकि विंग के माँ बाप की बेइज्जती हो चुकी थी इसके कारण, जहाँ पे विंग अपने माँ बाप की बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं सकता था। विंग बस अपने मॉम डैड के पास आता है, मॉम डैड क्या हुआ है। तभी विंग के डैड कहता है कुछ नहीं बेबी कुछ नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए उस वांग जी को ढूंढ रहा हूँ, चिंता मत करो। विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है डैड डैड अब कौन है वांग जी, मुझे नहीं पता। उसको क्या, तो मैंने कहा डैड मैं तो उसे भूल भी चुका हूँ, आपने कहा था ना मुझे भूल जाना चाहिए करके, और वैसे भी मुझे पैक वैक के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अपने फ्रीडम को नहीं खोना है। उसके डैड विंग क्या मतलब है। विंग कहता डैड मुझे ये सब कुछ नहीं करना। और वैसे डैड मैं सोच रहा था कि क्या आज हम सब लोग जो बाहर खाने के लिए चले। उसके डैड कहते हैं तुम सच में बाहर खाना खाना चाहते हो। तो विंग कहता हाँ डैड क्या हम बाहर खाना नहीं जा सकते। उसके डैड कहता है हाँ हाँ बेबी जा सकते हैं, चलो चलते हैं। देन विंग बस स्माइल करता है। विंग कहता है मैं चेंज कर लेता हूँ। विंग अपने कपड़े उठाता है, वॉशरूम में चला जाता है और एक शावर लेता है। और विंग कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं उसे उसके लिए अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दे सकता। पैक हाँ मेरे मॉम डैड भाग कर ज़रूर आए थे, मुझे सब पता है मेरे मॉम डैड क्यों भागे थे, तो सब कुछ पता है। ऐसे कहते विंग बस थोड़ा सा होता है ना उसकी आंखों में आंसू आते, बट विंग फिर भी अपने आप पे कंट्रोल करता है। देन उसके बाद विंग रेडी होकर अपने मॉम डैड के साथ आ चुका था। एक होता ना कि रेस्टोरेंट में आने के बाद विंग अपने मॉम डैड के साथ आराम से होता ना वो खाना खाने लगता है। और विंग खुशी से विंग अपने मॉम डैड के साथ ऐसे ही बातें कर रहा था, हाँ वो ऐसे ही बातें कर रहा था। उसके बाद विंग कहता है डैड मैं वॉशरूम से आता है। उसके डैड कहता है हाँ, और विंग वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद होता है ना विंग अपने कपड़ों को देखने लगता है, जहाँ पे विंग देखता है कि एक छोटा सा दाग लगा है करके, इसलिए विंग अपने नैपकिन को निकालता है, थोड़ा सा होता है ना पानी से भिगाता है। देन अपने नैपकिन से होता है ना वो दाग को ऐसे थोड़ा थोड़ा पोंछने लगता है। ऐसे ऐसे वो कर ही रहा था कि सडनली विंग को वुल्फ की स्मेल महसूस होती है। इसके कारण विंग जल्दी से टर्न होता है, तो वहाँ पे वांग जी खड़ा था। वो विंग को बहुत प्यारी निगाहों से देख रहा था और वांग जी जल्दी जल्दी आता है और उधर विंग को उठाकर वहाँ पे जो बेसिंग थी ना उसके पास बैठा देता है। विंग कहते ये तुम क्या कर रहे हो, बट वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। दैन विंग के ऊपर बिल्कुल हावी होने लगता है। विंग कहता क्या क्या कर छोड़ो छोड़ो मुझे, ये करना बंद करो छोड़ो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसके बाद वो विंग के पैंट को उतारने के बाद विंग के पैरों को अपने शोल्डर के ऊपर रख कर डायरेक्टली वहाँ पे ही वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था। विंग वांग जी को बार बार मना कर रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कोई आ जाएगा तो पागल हो गए हो क्या। और वांग जी एक राउंड करने के बाद होता है ना वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही होता है ना मैसी हालत में था, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के सामने खड़ा होता है और विंग के बालों को ठीक करते हुए जैसे होता है ना वो विंग के तरफ उसके पैंट को बढ़ा देता है। विंग कहता है ये तुमने क्यों किया, तुम तो अभी तक तो गायब थे ना, आज सडनली क्यों आए हो यहाँ पर, हाँ क्यों। तो हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे लिए। विंग कहता मेरे लिए क्या मतलब है, हाँ मेरी माँ बाप की तुम लोगों ने बेइज्जती कर दी, अब बचाई क्या है, क्यों आए हो, हाँ मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। वांग जी कहता अच्छा एक ही बार में तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। विंग कहता भूल चुका हूँ समझे, अब मेरे आंखों के सामने मत आना, और तुमने जो किया सो किया, इसके बाद फिर से अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की ऐसा कहते विंग बहुत ज़्यादा ही गुर्राता है वांग जी के ऊपर। वांग जी जो विंग को देख कर कहता मैं लिटिल वुल्फ, ऐसे कहता है। विंग कहता व्हाट, वांग जी कहता क्या व्हाट नहीं, हाँ तुम एक लिटिल वुल्फ हो, क्यूट लिटिल वुल्फ, ऐसे कहते वांग जी विंग के बालों को रफल करते हैं। विंग कहता छोड़ो छोड़ो मुझे, यहाँ पे वांग जी कहता चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम फिर से बेइज्जती करना चाहते हो क्या। वांग जी कहता मैंने कोई बेइज्जती नहीं की थी। विंग कहता तुमने ही की थी। वांग जी कहता मैंने नहीं की थी, मेरे पैक के लीडर ने की थी। विंग कहता मतलब, तो वांग जी कहता है हमारे पैक का लीडर होता है जो मेरे अंकल हैं लाइन शिचान, जो मेरे पैक लाइन कुरैन जो मेरे पैक के लीडर है, उन्होंने तुम्हारे डैड की बेइज्जती की थी। और जब मैंने तुम्हारे डैड को देखा तो मैं हैरान हो चुका था, जहाँ पे तुम्हारे डैड ने जब तुम्हारा नाम लिया था कि विंग आप पसंद करता है करके, मैं तुम्हारे डैड को पहचान ही नहीं पाया था। बट जब तुम्हारा नाम लिया ना तब मैं समझ गया, और तब मैंने अपने पैक के लीडर से बात की, बट उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो विंग कहता तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब मना कर दिया है तो जाओ अपने पैक में वापस। तो वांग जी कहता है बट मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ ना। विंग कहता है तो क्या मैंने बुलाया था तुम्हें यहाँ पे आने के लिए। तो वांग जी कहता अच्छा तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। विंग कहता हाँ चले जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढ लूँगा। वांग जी जस्ट विंग के हाथ को जोर से पकड़ते विंग कहता क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। तो वांग जी कहता तुमने क्या कहा कि तुम मेरी जगह किसी और को ढूंढ लोगे। तो विंग कहता हाँ क्योंकि अब हम दोनों तो एक हो नहीं सकते, तुमने तो कहा था ना कि उनको खुशबू आ जाएगी है ना। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे करीब थे। विंग कहता हाँ मैं ही तो तुम्हारी दुश्मन था ना। वांग जी कहता वैसा नहीं था विंग। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता याद है तुम्हें पहले भी मेरी खुशबू आई थी जब तुम यहाँ पर नए नए आए थे तब। विंग कहता नहीं आई थी।
वांग जी कहता आई थी विंग, मेरे हाथ में चोट लगी थी, नेक्स्ट डे तुमने देखी थी। विंग कहता हाँ हाँ देखा तो था। तो वांग जी कहता वो मेरे राइवल्स जो थे ना, उन्होंने मुझ पे हमला किया था। जो वुल पैक है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैक्स हैं, तो वो जो ना पैक के हिस्सा थे, हाँ वो एक जो ब्लैक एंड ग्रे वुल्फ पैक के हिस्सा थे, और उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। क्योंकि हमारे क्लैन में अब होता है ना, हमारा क्लैन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमारे क्लैन इतना ज़्यादा क्लैन बोली सॉरी पैक जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि उन लोगों को मुझे मारना था। क्योंकि आगे जाकर मैं भी उस पैक का होता है ना किंग बनने वाला हूँ, इसलिए वो मुझे हमला कर दिया था। दैन इसके कारण मुझे चोट लगी थी और तुमने मेरी स्मेल को महसूस किया था, वरना हमेशा मैं इंसानों के बीच में अपनी स्मेल को ढक के रखता हूँ, तुमने बहुत बार देखा ही होगा। तो विंग कहता हाँ मुझे कभी भी नहीं आई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला था जब तक कि तुमने अपनी आंखों को नहीं दिखाया था तब तक की। तो वांग जी कहता वही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना मैं, तो मेरे उसके कारण मुझे उस दिन चोट लगी थी, और मैं नहीं चाहता था कि वो लोग भी तुम्हें मेरे पास महसूस करे करके, वरना ऐसा नहीं होता कि तुम्हें वो चोट पहुँचाते। तो विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता तुम्हारे डैड ऐसे बोल रहे थे कि यू लाइक मी। विंग कहता हाँ नहीं, मेरे डैड तो कुछ भी बोल रहे थे। वो कहता अच्छा तुम्हारे डैड मतलब कुछ भी बोल रहे थे? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? विंग कहता नहीं करता हूँ। वांग जी कहता मतलब कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? विंग कहता नहीं करता हूँ। वांग जी कहता मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? विंग कहता नहीं करना चाहता। तो वांग जी कहता मतलब ये है कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते? विंग कहता नहीं चाहता। तो वांग जी कहता मतलब ये है कि तुम मेरे साथ नए नए सपने नहीं बुनना चाहते? विंग कहता नहीं चाहता। वांग जी कहता तुम मेरे साथ लाइफ टाइम नहीं रहना चाहते? तो विंग कहता नहीं चाहता। ऐसे ये सब बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना करीब आ रहे थे कि फिर से उन दोनों के बीच में एक किस होता है, जहाँ पे वांग जी कहता मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग वांग जी की तरफ देखता कहता नहीं करता। वांग जी कहता सच में नहीं करते? चला जाओ क्या मैं यहाँ से? विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता बट तुम्हारे पैक वालों ने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की है। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग। विंग कहता मैं तुम्हारी माफ़ी को कैसे एक्सेप्ट करूँ? बताओ ना, मेरी माँ बाप की बेइज्जती कैसे कर सकते हो तुम लोग? मुझे कहता आई एम सॉरी विंग, मैंने नहीं किया था विंग, वो सारी चीज़ें मेरे अंकल ने की थी। तो विंग कहता तो तुम्हारे अंकल ने आज ये पहली बार किया है, क्या पता कल अगर हम एक दूसरे के साथ हो जाते फिर से करेंगे। तो वांग जी कहता मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी बस कहता है कि मैं अपने पैक को छोड़ रहा हूँ। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता हाँ तुमने सही सुना, मैं अपने पैक को छोड़ रहा हूँ। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता एक्चुअली मुझे भी उस पैक में नहीं रहना, हर बार लड़ाई या सारी चीज़ें होती रहती है और मैं थक चुका इन सारी लड़ाइयों से, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी इस पैक का हिस्सा नहीं बनना है। विंग कहता बट ये सही नहीं रहेगा, तुम तो किंग। वांग जी कहता मेरी जगह पे मेरा भाई बन जाएगा, बट मुझे भी उस पैक का हिस्सा नहीं बनना है। विंग कहता अगर तुम मेरे लिए करे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता नहीं, ये तो मेरा कब से प्लान था विंग, और तुम्हारे कारण ये पॉसिबल भी हो पाया है। और जैसे तुम अपने पैक से दूर रहते हो, हाँ तुम्हारी फैमिली जैसे पैक से दूर रहती है, हम भी वैसे पैक से दूर रह सकते ना विंग, बस तुम एक बार मुझे चांस दे दो। आई एम सॉरी, तुम्हारे मॉम डैड की बेइज्जती करने में मैं माफ़ी मांग लूँगा। विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। विंग बेटा विंग विंग। विंग कहता शिट। और विंग जिस कहता है हाँ हाँ डैड मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते विंग दरवाजे पर डैड। उसको क्या हो गया बेटा, तुम कितने वक्त से यहीं पे थे? हाँ क्या कर रहे थे? विंग कहता वो डैड वो वॉशरूम। तभी वांग जी पीछे से आता कहता है हेलो अंकल। कहते विंग ये, विंग कहता ये वांग जी है डैड। उसको कहते क्या ये वांग जी? ऐसे कहते विंग के डैड उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद विंग के डैड और वांग जी सब लोग बाहर आ जाते हैं, बैठे हुए थे। विंग की मॉम वांग जी को देखती है, ऑफकोर्स वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम था, तगड़ा बगड़ा सब कुछ था भाई वांग जी के पास। तो विंग के डैड कहते हैं हाँ तो बोले बेटा क्या कहना चाहते हो? जब विंग के डैड सुबह ही वहाँ पे जाकर बेइज्जती करवा कर आ गए थे, तो विंग के डैड के पास अब कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, इसलिए विंग के डैड शांत थे। तो वांग जी कहता है मैं विंग के साथ शादी करना चाहता हूँ सर, क्या आप मुझे विंग के साथ शादी करने दोगे? तो कहता है फिर तुम्हारे पैक। तो वांग जी कहता मैं भी उस पैक को छोड़ दूंगा। वो कहता क्या ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा बेटा, तुम अपने पैक को कैसे छोड़ पाओगे? तो वांग जी कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे आपने अपनी वाइफ के लिए पैक को छोड़ा था। वो कहता बेटा जहाँ पे विंग की मोम जो थी ना, एक ऑर्फन थी कहा जाए तो, होता ना एक नाजायज़ औलाद की तरह थी विंग की मोम,
इसके कारण विंग की मोम को होता है ना, कोई पेट का हिस्सा समझते ही नहीं थे। तो विंग की मोम होता है इंसानों के बीच में ज़्यादातर रहती थी। तो विंग के जो डैड थे ना, वो इंसानों के बीच में रहना नए स्टार्ट किए थे। तो विंग की मोम से मिलते हैं, जहाँ पे पहले तो विंग के डैड को पता ही नहीं होता कि एक वुल्फ है करके, क्योंकि विंग की मोम ने अच्छे से खुशबू को अपने हाइड करके रखा था। देन उसके बाद विंग की मोम को और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। देन उसके बाद विंग के डैड होता है ना, वो पैक में जाकर सबको बताते हैं कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है करके, और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो पैक से जो विंग के डैड को ही जस्ट होता है ह्यूमिलेट किया जा रहा था कि नहीं ये तो वो है, ये तो नाजायज़ औलाद है, बहुत सारी चीज़ें कही गई जहाँ पे विंग के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए विंग के डैड वहाँ से निकल गए पैक से। ऐसी चीज़ें हुई थी। तो जो है ना वांग जी जस्ट कहता है कि मैं भी निकल जाऊँगा। उसके डैड कहते बट वांग जी बेटा तकलीफ़ होगी तुम्हें। तो वांग जी कहता होने दो, वैसे भी मैं वहाँ पे रहकर भी तकलीफ़ ही सह रहा था और कुछ भी नहीं। इस पैक की लड़ाई में मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, अब बचाई क्या है इस सारी चीज़ों में। हाँ, अगर ऐसा लड़ना ही है तो इससे अच्छा ये पैक ना हो वही बेहतर रहेगा, अगर इतना ही लड़ना होता है तो। ऐसे करते वांग जी बहुत सारी चीज़ों को बोलता है, जिस कारण विंग के मोम डैड लाइक कहता है कि हाँ बस अब मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा, और हमारा बेटा बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो वांग जी कहता हाँ हाँ पता है मुझे ये लिटिल वुल्फ कितना छोटा है। तो मैं कहता मैं कोई लिटिल नहीं हूँ। तो वांग जी कहता भूलो मत तुम लिटिल ही हो, तुम अपने किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है, अब तुम्हारी गलतियाँ गिनवाऊँ क्या। तो विंग कहता हाँ मैंने कौन सी गलती की है। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो विंग के डैड कहता कि अगर विंग चाहता है तो हाँ ज़रूर। बेटा तुम क्या चाहते हो विंग। विंग कहता वो मैं। उसके डैड कहता है बोलो। तो विंग कहता हाँ मुझे उसके साथ रहना है डैड। उसके डैड कहता पर तुमने एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो विंग कहता इतना तो जानता हो कि वो मेरे लिए सही है। उसके डैड हंसते हुए कहता तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। तो विंग कहता जी डैड। उसके डैड कहते बट ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो विंग कहता शायद हम साथ में मिलकर कर लेंगे, और वैसे भी डैड हम दोनों की जोड़ी लगता नहीं कि अच्छी है करके। उसके डैड कहते हैं लगता तो है बेटा, ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे प्यारे विंग। विंग हंसते कहता है जी डैड। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने डैड के साथ बहुत सारी बातें करता है, और वांग जी भी वहाँ पे बहुत सारी बातों को करता है, और वो विंग को लेकर घर पे आ जाता है। जिसके बाद विंग के मोम डैड होते हैं ना, अब विंग के घर में चले जाते हैं और विंग वांग जी के अपार्टमेंट में आता है। जिसके बाद विंग कहता है तुम सच में मेरे लिए सब कुछ करने वाले हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के मोम डैड वहाँ पे जस्ट कहते हैं अब हमें घर जाने से पहले तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। तो वांग जी तुम अगर किसी को बुलाना चाहते होंगे। तो वांग जी कहता नहीं मुझे किसी को भी नहीं बुलाना है। देन उसके कारण जो है ना विंग की मोम कहते कि तो ठीक है फिर। देन इसके बाद इंसान लोगों की जो रीति रिवाजों के हिसाब से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। विंग के मोम डैडी ही दोनों जगह सिग्नेचर करते हैं। देन वो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हमारे विंग बस खुशी से उन सारी चीज़ों को देखने लगता है। विंग के मोम डैड कहते हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, याद रखना तुमने इसकी जिम्मेदारी ली है लानवांग जी। तो वांग जी कहता है जी सर थैंक यू सर। वो कहता है देन उसके बाद विंग के मोम डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग बचे थे। उसके बाद वांग जी विंग को घर में लेकर आता है, और उसके बाद वो विंग तो बहुत खुश था, इसलिए विंग फिर से अपने वुल्फ फॉर्म में आकर होता है यहाँ से वहाँ कूदने लगता है। वांग जी उसे देखने लगता है जहाँ पे, और विंग बस वांग जी को देखते हुए जैसा होता है ना अपने वुल्फ फॉर्म में ही बोलता है कि भाई तुम भी अपने वुल्फ फॉर्म में आओ ना, मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अच्छे से दरवाजे वगैरह सारी चीज़ों को बंद करता है, खिड़की वगैरह। एंड देन वांग जी खुद अपने वुल्फ फॉर्म में आता है, जो वांग जी थोड़ा विंग से बड़ा ही था, ज़्यादा ही बड़ा था कहा जाए तो वांग जी का वुल्फ फॉर्म। और विंग अपनी मुंडी को ऊपर करते हुए बस कहता है इट इज़ नॉट फेयर। ऐसे करते विंग जल्दी से इंसानी रूप में आता है और नीचे बैठ कर ये कैसे हो सकता है, मैं इतना छोटा क्यों और तुम इतने बड़े क्यों हो। क्योंकि वांग जी कहता है मैं बड़ा हूँ इसलिए। विंग कहता है बट ये बहुत बुरा है। ऐसे कहते विंग होता है ना अपना मुँह ही चढ़ा देता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही बड़े हो। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं ओल्ड हूँ ना तुमसे। विंग उसे देखते हुए अट ओल्ड ऐसे कहते विंग अपना मुँह ही फुला लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा ही बड़े हो। तो वांग जी कहता अरे ऐसे कहते वांग जी अपने इंसानी रूप में आता है। देन विंग को देखते कहता और तुम भी तो हो ना। विंग कहता मैं नहीं हूँ, मैं छोटा ही हूँ। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं ना। और वैसे भी विंग हमें ये सब ना कर हमारी वेडिंग नाइट के बारे में। विंग कहता वेडिंग नाइट क्या वेडिंग नाइट। वो कहता वांग जी हमारी शादी की पहली रात। विंग कहता हमने तो पहले। वांग जी कहता वो अलग बात थी विंग, अभी अलग बात है। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद वांग जी इंटीमेसी के बाद होता है ना वो रिलैक्सली विंग के बाहों मतलब विंग को ना संभाल रहा था, और विंग से कहता है कि तुम इतने डफर कैसे हो सकते हो। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है, पहली बात तुम अपनी सेंट के ऊपर काबू नहीं रख सकते हो, और ऊपर से तुम कभी भी वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हो। छत के ऊपर याद है ना। तो विंग कहता वो मुझे खुशबू आई थी। तो वांग जी कहता और तुम ऊपर चले आए थे अपने वुल्फ फॉर्म में है ना, और कपड़े भी नहीं पहने थे। तो विंग कहता हाँ तो वो
तो वांग जी कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मैं बिल्कुल शॉक हो चुका था तुम्हें वैसे देखने के बाद। और उसके बाद जब मैं तुम्हें खाना देने के लिए आया था, तुम्हारे कान और तुम्हारी पूंछ कितने क्यूट लग रहे थे तुम। कहता सच में तुमने मुझे ऐसे देखा था? वांग जी कहता हाँ मैंने देखा था, सच में विंग तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग कहता वो मैं ज़्यादा तारीफ़ मत करो। तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें तारीफ़? विंग कहता तुम ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। ऐसे कहते विंग होता है अपनी मुंडी को नीचे कर देता है। वांग जी हंसते हुए जो सुधा कहता है कि हाँ तारीफ़ें नहीं करते, हम कुछ और ही करते। ऐसे कहते वांग जी और विंग फिर से अपने प्राइवेट मोमेंट को फिर से बिताना स्टार्ट कर चुके थे। एवरीडे मींस एवरीडे फिर से चल चुका था। फिर यहाँ से कुछ दिन ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाते जहाँ पे विंग कॉलेज जाता एंड देन वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ खुशी से रहना स्टार्ट कर चुके थे। देन ऐसे चल रहा था कि वांग जी के पैक के कुछ लोग आते हैं और जहाँ पे वांग जी को देखते हैं उस इंसान के साथ घूमते हुए, एक अलग पैक के होता है ना भगोड़े इंसान के बेटे के साथ, जिसके कारण जो पैक लीडर को बताया जाता है। जिसके बाद वो पैक लीडर जो था सीधा वांग जी के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पे वांग जी जो बैठा हुआ था घुटनों के बल, जहाँ पे कुरान वांग जी को ऊपर चिल्लाते कर तुमने क्या कहा, तुमने उससे शादी कर ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, तुम्हें पता है ना आगे जाकर तुम ही इस पैक को संभालने वाले हो करके तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो वांग जी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी बस कहता है कि अंकल मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वो कहता है नहीं वांग जी मैं तुम्हारी इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से वो लड़का है वो हमारे पैक के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और तुमने उसके साथ वांग जी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। तुम इंसानों के बीच में आकर इंसानों की तरह ही फीलिंग्स को पालने लगे हो, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारा पैक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा। तुम हमारे पैक को ऐसे नहीं छोड़ सकते वांग जी, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी को बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बोली जा रही थी। वांग जी कहता नहीं मैंने विंग से शादी की है और मैं विंग के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं विंग के साथ ही रहूँगा। और वांग जी बहुत सारी चीज़ों को बोल रहा था बट कुरान मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कुरान जैसे होता है ना वांग जी जो होता है ना कुरान साइड से जो ना एक वास्क उठाता है और वांग जी को फेंक कर मार देता है, जिस कारण वांग जी के सर में चोट लगती है। जहाँ पे वांग जी फिर भी अपने चीज़ के लिए अटल था। देन तभी दरवाज़ा ओपन होता है और विंग कहता है मैं आ गया। ऐसे कहते विंग जैसे ही अंदर की तरफ देखता है विंग हैरान हो जाता है। वांग जी ज़मीन पर बैठा हुआ था, वांग जी के सर से खून निकल रहा था और कुरान वहाँ पे गुस्से में वांग जी को देख रहा था। और तभी वो विंग को भी देखता है, जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है और विंग जल्दी से वांग जी ये क्या हुआ है। और वांग जी के सर में खून देखता है और विंग कहते ये किसने किया। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ विंग, मैं ठीक हूँ। विंग कहते ये है कौन, ये है कौन। हाँ तभी वो कहता मैं हूँ कौन, मैं पैक का लीडर हूँ और तुमने मेरे नेफ्यू को फंसाया है, तुम्हें शर्म नहीं आए, इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ऐसे कहते जो ना कुरान अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुका था, जिसके कारण विंग जस्ट वहाँ कुरान को देखता है। भाई कुरान भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए विंग डर जाता है, इसलिए विंग होता है नीचे गिर जाता है। तो वांग जी भी अपने वुल्फ फॉर्म में आता है और विंग के सामने खड़े हो जाता है और अपने अंकल के ऊपर गुर्राता है और कहता है कि उससे दूर रहिए अंकल, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे चुना है और मैंने उसे चुना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते वक्त है इंसानों वाली फीलिंग लाना बंद कर दो वांग जी, आखिर में तुम्हें पछतावा होगा। वांग जी कहता मुझे पछतावा नहीं होगा अंकल, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज़ मुझे मेरा कोई उस पैक के साथ रिलेशन नहीं है। कुरान कहता तुम इतने आसानी से कैसे बोल सकते हो। वांग जी कहता है प्लीज़ अंकल अगर आपको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है तो छोड़ दीजिए मुझे। कुरान कहता वांग जी, बट वांग जी कहता है प्लीज़, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण कुरान वांग जी को देता है ठीक है आखिर में जब तुम्हें पछतावा होगा ना, अगर तुम वापस आओगे ना मैं तुम्हें लूँगा नहीं वांग जी, वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी अपने पैक का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो वांग जी बस कहता है ठीक है अंकल, जिसके बाद कुरान अपने इंसानी रूप में आता है। देन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी भी अपने इंसानी रूप में आता है और विंग को देखता है। विंग कहता है ये सब क्या था वांग जी। वांग जी कहता है वो बस मेरे अंकल थे विंग, छोड़ो अब वो कभी नहीं आएंगे। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैंने उन्हें समझा दिया है विंग, अब कभी नहीं आएंगे। विंग कहता है ठीक है एंड विंग वांग जी की चोट को हील करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ रहता है। फिर उन दोनों की लाइफ ऐसे ही चलना स्टार्ट हो जाती है और विंग अब करीबन हम 4 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग अभी जॉब करता है। हाँ अभी भी रिसेंटली विंग को 6 महीने हुए जॉब लगे हुए, जहाँ पे विंग अपने जॉब पर था और वांग जी को मैसेज कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम काम करने के लिए गए हो ना कि मैसेज करने के लिए। विंग कहता क्या करूँ, तुमसे बात किए बिना नहीं रहा जाता। तभी बॉस कहता है कि अच्छा बट तुम काम नहीं करोगे तो हमें नहीं रहा जाएगा। विंग कहता है सॉरी सर, ऐसे कहते विंग जस्ट रख देता है, जिसके बाद विंग सामने की तरफ देता है जहाँ पे हमारी वेंचिंग विंग की बॉस थी। हाँ वेंचिंग ने अपने डैड की कंपनी को ऑन कर दिया था, जिसके बाद विंग वेंचिंग के साथ काम कर रहा था। वेंचिंग कहता कि अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा होगा कि काम पे ध्यान दिया करो, घर में जाने के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर तुम्हें ध्यान देना ही होगा, समझे ना। तो विंग कहता तुम बहुत बुरी हो वेंचिंग। वेंचिंग कहता हाँ वो तो हूँ। ऐसा कहता देन विंग शाम के टाइम पर घर पे आ चुका था। घर पर आने के बाद विंग खाने की खुशबू को देखता और विंग वांग जी को जाकर हक कहते तुमने क्या बनाया। तो वांग जी कहता लोटस का सूप, तुम्हें पसंद है ना। तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद वांग जी कहता और डम्पलिंग्स भी बनाए हैं कुछ।
एंड मोमोज भी। विंग हंसते कहता है थैंक यू, ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी को हक करता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि मॉम ने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद यहाँ पर आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम्हारे पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स। विंग हंसते कहता है सही कहा, ऐसे कहते विंग जिस वांग जी को हक कर। वांग जी कहता है चलो चलो टेबल पे चलो, और विंग को टेबल पे बिठाता है और कहता है आज का दिन कैसा था। विंग कहता है तुम्हारे बिना तो बोरिंग चला जाता है, और पता है वेंचक ने मुझे थोड़ा सा डांटा। वांग जी कहता है ऑफकोर्स वो डांटेगी ही, क्योंकि तुम काम में ज़्यादा बिजी नहीं रहते और उल्टा मुझ में ज़्यादा बिजी। विंग कहता हाँ क्योंकि तुम मेरे प्यार हो। तो वांग जी कहता पता है, ऐसे कहते वांग जी। विंग के होता ना लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। देन उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद विंग बालकनी में आकर बैठ जाता है और विंग कहता आज देखो पिंक मून निकला है। तो वांग जी कहता हाँ पिंक मून निकला है। पता है विंग इस पिंक मून का मतलब क्या है? तो विंग कहता क्या है? तो वांग जी कहता आज के दिन बहुत सारे जो वुल्फ्स होते हैं ना अपने लिए पार्टनर को ढूंढते हैं। अगर उनको पार्टनर ऐसे मिलता है। विंग कैसे? विंग कहता है कैसे? तो वांग जी कहता है वो वुल्फ एक दूसरे की आंखों में अगर किसी वुल्फ ने पहले जो किसी भी इंसान को या किसी भी वुल्फ को देख लिया ना, उसकी आंखों में जब वो तस्वीर अगर छप गई ना, इसका मतलब ये होगा कि वो वुल्फ उसके लिए हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के लिए उसके सामने सबमिसिव हो जाएगा। विंग कहता सबमिसिव मतलब? वो कहता उसी के लिए लॉयल हो जाएगा। तो विंग कहता तुम मुझे देखो। वांग जी कहता मैं तो तुम्हें उस तरह से पहले ही देख चुका हूँ विंग, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर लॉयल रहूँगा। विंग वांग जी को देखता है। तो विंग कहता तो ये पिंक मून का क्या ही फ़ायदा? तो वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता है तुम तो पिंक मून के बिना भी तो मेरे लिए लॉयल रहने वाले हो। तो वांग जी कहता हाँ वो तो है। तो विंग कहता मेरे लॉयर हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मतलब लॉयल भाई। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है देन उसको कहता ओ ओके मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता किस लिए? विंग कहता छुपे हुए मेरे नेबर बनने के लिए। वांग जी कहता विंग तुम मेरे नेबर भी न थे, ना कि मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रहता था। तो विंग कहता हाँ सही कहा। तो वांग जी कहता बस मैं इतना कहूँगा विंग थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो विंग कहता और मैं भी यही कहूँगा थैंक यू अपनी हॉट सी बॉडी दिखाने के लिए। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता तुम्हारी बॉडी के पीछे ही तुम्हें पड़ा था। ऐसे कि वांग जी कहता तो तुम्हें मैं पसंद नहीं था। विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, मुझे नहीं पसंद हो। वांग जी कहता विंग कहता मुझे तो तुम्हारी बॉडी पसंद है। ऐसे कहते विंग वांग जी को धक्का देता है बालकनी के अंदर एंड देन वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी तो विंग ऐसे कैसे कर सकते तुम्हें मेरी बॉडी कैसे पसंद, मैं क्यों नहीं पसंद? ऐसे कहते वो दोनों लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर चुके थे। देन आखिर में एक दूसरे के बाहों में थे और चांद को देखते हुए बस स्माइल कर रहे थे। और गाइस ये छोटी सी स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। चलिए बाय बाय।